तो 100 डिवीजन अगर पूरा घुमा दोगे तो 0.1 सेंटीमीटर आगे या तो पीछे चला जाता है, मतलब इतना होता है। तो इसका मिनिमम लीस्ट काउंट अगर निकालना है तो तुम 1 डिवीजन घुमाओ, तो 1 डिवीजन अगर घुमाओगे तो 0.1 बाई 100 इतना सेंटीमीटर हो जाएगा तुम्हारा लीस्ट काउंट, क्योंकि 1 डिवीजन घुमाने पे जितना आगे या पीछे आता है उसको ही हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लिस्ट काउंट बोलते हैं। मतलब ये जो आंसर आ जाएगा, ये जो आंसर आ जाएगा, दैट इज यही तुम्हारा 1 डिवीजन घुमाने पे जो आंसर आता है उसको हम लोग लिस्ट काउंट बोलते हैं, लिस्ट काउंट ऑफ एसजी। एसजी मतलब स्क्रू गेज। तो बच्चों हम लोग ने लास्ट क्लास तक वर्नियर कैलिपर को खत्म कर लिया था, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्क्रू गेज को। बच्चों अगर तुम देखोगे तो YouTube में हम लोग ने ये फ्री बैच को लॉन्च किया है, जिसमें हम लोग पूरा दमदार कंटेंट हम लोग दे रहे हैं, जिसमें तुम्हारा जेई एडवांस और नीट जैसे एग्जाम आराम से क्लियर हो जाएगा। तुम बस हमारा प्लेलिस्ट को फॉलो करो और उससे जाके पढ़ाई स्टार्ट कर दो। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो इधर पे जितना भी टॉपिक था हम लोग ने खत्म कर लिया। लास्ट हम लोग ने वर्नियर कैलिपर को खत्म किया और आज हम लोग करने जा रहे हैं स्क्रू गेज को खत्म। ठीक है, आज हम लोग उसका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस वगैरह देख लेंगे। थ्योरी को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, जेई में भी आता है, जेई एडवांस में भी आता है और नीट में भी आता है तुम्हारा स्क्रू गेज। ठीक है, ज्यादातर स्क्रू गेज नीट में आता है, ठीक है, या तो जेई में आता है। जेई एडवांस का जो फेवरेट होता है वो होता है वर्नियर कैलिपर, जो कि मैं लास्ट लेक्चर में करवा लिया हूं, तो उधर से जाके तुम चेक कर सकते हो। ठीक है, स्क्रू गेज को आज पढ़ेंगे आराम से और उसका कुछ कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे और नेक्स्ट क्लास हम लोग उसका पूरा PYQs को खत्म करेंगे, जेई एडवांस, जेई मेंस और नीट सबका। ठीक है, तो देखो स्क्रू गेज होता क्या है। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में भी ये बात किया था कि क्या तुम्हें याद है कि लिस्ट काउंट, क्या तुम्हें याद है, मैंने पूरा समझाया था कि तुम्हें लिस्ट काउंट ऑफ स्केल पता है क्या? एक नॉर्मल स्केल, लिस्ट काउंट ऑफ नॉर्मल स्केल मतलब जो मीटर वाला स्केल या सेंटीमीटर वाला स्केल हम लोग जो यूज करते हैं ना, सेंटीमीटर वाला स्केल सोच लो तुम्हारे पास है। तो लिस्ट काउंट ऑफ स्केल क्या तुम्हें पता है? वो होता है, लिस्ट काउंट मतलब क्या होता था कि मिनिमम कितना हम लोग रीडिंग ले सकते हैं, मिनिमम कितना रीडिंग ले सकते। तो स्केल से हम लोग मिनिमम जो रीडिंग ले सकते, जो तुम्हारे पास अभी स्केल होगा उससे हम लोग मिनिमम रीडिंग कितना ले सकते, 0.1 सेंटीमीटर का। 0.1 सेंटीमीटर का हम लोग क्या कर सकते हैं, मिनिमम उससे हम लोग रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, उससे कम ले सकते हो क्या? नहीं, उससे कम तुम रीडिंग एक्यूरेटली नहीं ले सकते हो। ले तो सकते हो लेकिन वो एजम्पशन हो जाएगा, उसमें एरर आ जाएगा। ठीक है, अगर एक्यूरेटली तुम्हें अगर तुम्हारा प्रिसीजन ज्यादा होना है तो तुम क्या करोगे, स्केल से कितना तुम मेजर कर सकते हो, 0.1 का एक्यूरेट आंसर तुम बता सकते हो। अगर कोई 0.1 का एक ऑब्जेक्ट है तो उसका लेंथ तुम बोल सकते हो 0.1 सेंटीमीटर एक्यूरेटली। ठीक है, ये मिनिमम रीडिंग है। ठीक है, उसके बाद हम लोग ने लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट जो हम लोग ने लास्ट क्लास में पढ़ा था ऑफ रेगुलर। ठीक है, रेगुलर वाला हम लोग बोल रहे, ठीक है, क्योंकि जेई एडवांस में अगर क्वेश्चंस देखोगे लास्ट क्लास हम लोग ने जो सॉल्व किया था उसमें कुछ अलग अलग भी आता है। ठीक है, बट रेगुलर वर्नियर कैलिपर जो अभी दुकान में जाओगे तो मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है, तो रेगुलर वर्नियर कैलिपर का अगर लिस्ट काउंट देखोगे, कैलिपर का अगर लिस्ट काउंट देखोगे तो हमें मिला था 0.01 सेंटीमीटर। समझ आ गया बात? तो तुम अगर देखोगे तो वर्नियर कैलिपर अगर स्केल अगर खरीदना है तो स्केल का दाम अगर देखोगे प्राइस बहुत कम है। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें वर्नियर कैलिपर खरीदना है तो जैसे स्केल अगर तुम 30 रुपीज से खरीद सकते हो तो वर्नियर कैलिपर को तुम्हें 250 या 260 रुपीज में खरीदना पड़ेगा। मतलब जितना ज्यादा महंगा तुम क्या करोगे, डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट को यूज करोगे, उतना ज्यादा तुम्हारा क्या आएगा, प्रिसीशन ज्यादा होगा या एक्यूरेसी ज्यादा होगा। समझ आ गया? 0.01 सेंटीमीटर। तो उसी तरह हमारे पास अभी क्या आता है, स्क्रू गेज। ठीक है, स्क्रू गेज क्यों आया? क्योंकि स्क्रू गेज और ज्यादा प्रिसाइज आंसर देता है तुम्हें। ठीक है, तुम्हारे पास लिस्ट काउंट ऑफ स्केल 0.1 सेंटीमीटर है, मतलब प्रिसीशन इसका अगर देखोगे तो 1 डिजिट तक है, मतलब बहुत क्या होगा, इसमें एरर ज्यादा आएगा। इसमें अगर देखोगे तो एरर थोड़ा सा कम आएगा, इससे अगर कंपेयर करोगे तो इसमें कम आएगा। ठीक है, लेकिन अगर स्क्रू गेज अगर देखोगे तो स्क्रू गेज में अगर मैं लिस्ट काउंट अभी हम लोग निकाल लेंगे भी आज। ठीक है, लिस्ट काउंट अगर हम लोग इसका निकालेंगे ना तो वो काफी क्या आता है, प्रिसाइज होता है। मतलब बहुत स्मॉल मेजरमेंट को तुम क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। ठीक है, रेगुलर स्क्रू गेज ही ले रहे, तो रेगुलर स्क्रू गेज में क्या होता है वो मैं बता दूंगा बाद में। ठीक है, तो रेगुलर स्क्रू गेज ही अगर देखोगे तो
रेगुलर स्क्रू गेज में भी अगर तुम देखोगे तो तुम्हें मिल जाएगा लिस्ट काउंट इसका 0.001 सेंटीमीटर। देखा प्रिसीशन ऐसे तुम्हारा क्या हो रहा है, प्रिसीशन जितना महंगा तुम डिवाइस यूज करोगे उतना ज्यादा तुम्हारा क्या होगा, प्रिसीशन बढ़ता हुआ जाएगा। ठीक है, तो अगर तुम्हारे पास अभी क्या है, तुम्हारे पास अगर तुम्हारे पास अभी क्या है, स्क्रू गेज है, तो तुम क्या कर सकते हो, स्क्रू गेज को यूज कर सकते हो। अगर स्क्रू गेज यूज करोगे तो तुम्हारा जो भी मेजरमेंट होगा उसमें क्या आएगा, ये हम लोग ने लास्ट क्लास देख लिया था। ठीक है, और ये आज हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, तो इसमें जो हम लोग बात करेंगे पूरा ऐसा बात करेंगे कि पूरा जेई नीट एडवांस सबका कॉन्सेप्ट कवर हो जाए। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो लिस्ट काउंट देखोगे तो देखो मोर प्रिसाइज, ये क्या आ गया, मोर प्रिसाइज देन वीसी वर्नियर कैलिपर एंड स्केल, स्केल और इससे ज्यादा प्रिसाइज आया। ठीक है, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए कि स्क्रू गेज का यूज यही है कि क्यों आया स्क्रू गेज, क्योंकि वो तुम्हारा स्केल और तुम्हारा किससे, वर्नियर कैलिपर से और ज्यादा प्रिसीशन देता है। ये तो तुम्हारा रेगुलर स्क्रू गेज था, तो 0.001 सेंटीमीटर मैंने बता दिया। तुम अगर देखोगे स्क्रू गेज ऐसा भी मिलता है जिसमें 0.00001 भी मिलता है। ठीक है, बहुत ज्यादा डिजिट तक वो प्रिसाइज तुम्हारा आंसर देता है, मतलब उससे बहुत छोटा रीडिंग तुम ले सकते हो। समझ आ गया बात? तो देखो अभी अगर स्क्रू गेज को अच्छे से देखोगे, ठीक है, स्क्रू गेज का भी पार्ट्स को समझना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग आगे पढ़ नहीं सकते। ठीक है, स्क्रू गेज का पार्ट को अगर देखोगे तुम, तो स्क्रू गेज का पार्ट में तुम इधर पे अच्छे से अभी तुम्हें याद भी रखना पड़ेगा कुछ कुछ चीजें। ठीक है, तो स्क्रू गेज देखोगे ऐसा दिखेगा। सबसे पहले तुम्हें सबसे बड़ा एक पार्ट दिखेगा, दैट इज ये पार्ट। ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे यू फ्रेम। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, यू फ्रेम। क्या बोलते हैं, यू फ्रेम। ठीक है, तो ये यू फ्रेम है। ठीक है, ओके। उसके बाद तुम्हें दो चीज इधर पे दिखाई देगा। ठीक है, एक तो ये एक अंदर से जाता हुआ चीज ऐसा दिखाई देगा, देखो ये चीज एक जा रहा है, देखो ऐसा। ठीक है, और इसके ऊपर में एक सर्कुलर जैसा चीजें दिख रहा है तुम्हें, सर्कुलर जैसा चीजें दिख रहा है, ये देख लो, ये सर्कुलर चीजें दिख रहा है तुम्हें। ठीक है, ये देखो ऐसा है, ऐसा है। ठीक है, तो जो अंदर में है, ठीक है, ये इसके ऊपर है, ये जो सर्कुलर चीजें दिख रहा है ना, ये इसके ऊपर है। तो जो अंदर वाला चीज है इसको हम लोग बोलते हैं मेन स्केल। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग मेन स्केल, जो अंदर वाला चीज है। और मेन स्केल का दूसरा नाम भी होता है, दैट इज स्लिप। मेन स्केल बोलो, स्लिप बोलो, या तो सबसे इंपॉर्टेंट जो ज्यादातर क्वेश्चन में दिया जाएगा, ठीक है, दैट इज पिच स्केल। क्या बोलते हैं इसको, पिच स्केल। पिच एक इंपॉर्टेंट टर्म है स्क्रू गेज को समझने के लिए। तो अभी के लिए तुम समझो कि इधर पे ये जो एक तुम्हारा क्या जा रहा है, ये जो एक तुम्हारा, इसको मैं अभी के लिए रफ कर देता हूं, क्योंकि हमें समझना है कि मेन स्केल क्या है। इधर पे मेन स्केल तुम्हारा नॉर्मल स्केल जैसा ही है। ठीक है, मेन स्केल तुम्हारा नॉर्मल स्केल जैसा ही है। और मेन स्केल देखोगे तो ये सर्कुलर जो स्केल है ना, ये जो सर्कुलर जो चीज है इसके नीचे में है। ठीक है, इसके नीचे है तुम्हारा मेन स्केल। ठीक है, मेन स्केल को हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं, पिच स्केल या तो स्लिप, पिच स्केल या तो स्लिप। तो ये मेन स्केल के ऊपर में अगर देखोगे ना तो तुम्हारे पास होगा सर्कुलर स्केल। ये देखो, ये सर्कुलर स्केल है। ठीक है, ये सर्कुलर स्केल है। ये अगर देखोगे तो ऐसे सर्कल में होता है, तो ये सर्कुलर स्केल। और ये सर्कुलर स्केल, ये जो तुम्हारा मेन स्केल है वो फिक्स रहता है। ठीक है, अपने जगह में रहता है, फिक्स। लेकिन ये सर्कुलर स्केल जो है ना वो मूवेबल होता है। ठीक है, मूवेबल होता है। ठीक है, या तो सर्कुलर स्केल बोलते हैं या तो इसको कभी कभी हेड स्केल भी बोल देते। ठीक है, दोनों ही सही है, हेड स्केल भी बोल देंगे या तो ये सर्कुलर स्केल बोलेंगे। और याद रखना ये जो स्केल है ये मूवेबल है। मूवेबल है मतलब तुम अगर इसको घुमाओगे, अच्छा अभी किसको घुमाएंगे, तो घुमाने के लिए हमारे पास है थिम्बल। क्या है हमारे पास, थिम्बल। तो ये नाम भी तुम्हें याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन में बहुत ज्यादा इसको थिम्बल बताया जाएगा। ठीक है, ये थिम्बल को अगर तुम घुमाओगे ना ऐसे, अगर तुमने क्लॉकवाइज घुमाया, तुम देख लो, अगर तुम क्लॉकवाइज घुमाओगे, अगर ऐसे क्लॉकवाइज घुमाओगे, ठीक है, ऐसे क्लॉकवाइज घुमाओगे तो अंदर की तरफ जाएगा। मतलब ये जो चीज दिख रहा है ना, ये पास आना स्टार्ट करेगा। ठीक है, और अगर तुमने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो ये पीछे आना स्टार्ट हो जाएगा। समझ आ गया बात? अभी और बात करेंगे इसमें। ठीक है, बट पहले पार्ट्स को समझ लेते हैं कि इधर पे एक तो है सर्कुलर स्केल और एक तो है मेन स्केल। तो इसका मतलब ये समझ आ गया कि जो एसजी है, एसजी मतलब स्क्रू गेज,
स्क्रू गोज में भी दो स्केल होता है, स्क्रू गोज में भी दो स्केल होता है। एक को बोलते हैं मेन स्केल, ठीक है, जो कि लीनियर स्केल होता है, एक्चुअली लीनियर, जो लीनियर स्केल होता है फिक्स होता है, ठीक है, या तो इसको पिच स्केल भी बोल सकते हैं, ठीक है। और एक होता है तुम्हारा सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल, ठीक है। और सर्कुलर स्केल क्या होता है, मूवेबल होता है, मूवेबल, ठीक है। और सर्कुलर स्केल का और एक नाम भी हो सकता है, दैट इज क्या, हेड स्केल हो सकता है, ठीक है। तो इतना तुम्हें अभी समझना है। उसके बाद अगर तुम देखोगे तो हमारे पास एक है स्पिंडल, इसका नाम क्या है, स्पिंडल है। देखो ये जो चीज है ये स्पिंडल है, ठीक है। और ये एक चीज है दैट इज एनविल, एनविल या तो इसको स्टड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, STUD। इस चीज को स्टड बोलो या तो एनविल बोलो, दोनों ही सही बात है, ठीक है। अभी क्वेश्चन में स्टड भी बोल सकता है या एनविल भी बोल सकता है, ठीक है। अच्छा, स्टार्ट क्या होता है और स्पिंडल क्या होता है। स्पिंडल अगर देखोगे, स्पिंडल और स्टार्ट के बीच में तुम क्या रखते हो, अपना ऑब्जेक्ट रखते हो, ठीक है। अपना ऑब्जेक्ट का लेंथ निकालना है, डायमीटर निकालना है, जो भी निकालना है, तुम इसके क्या करोगे, इसके बीच में रखोगे उसको, और रख के क्या करोगे, अभी देखो इस चीज को अगर मुझे इधर पे फिक्स करना है, ठीक है, या तो इसका डायमीटर अगर निकालना है, ऐसे अगर रखना है, तो इस चीज को स्पिंडल को क्या करना पड़ेगा, इसका मुझे डायमीटर चाहिए तो इधर पे रखना पड़ेगा ना, ये एनविल और एनविल या तो स्टड और स्पिंडल के बीच में रखना पड़ेगा। अभी इसको क्या करना पड़ेगा, इस चीज को घुमा घुमा के, देखो अगर मैंने क्या घुमाया, क्लॉकवाइज घुमाया, क्लॉकवाइज अगर घुमाया तो ये चीज अंदर जाता हुआ दिखेगा तुम्हें, ठीक है। और ऐसे अंदर जाते जाते क्या होगा, स्पिंडल और एनविल के बीच में ये अगर फंसा दिया ना, तो ये क्या हो जाएगा, टाइट कर देगा, ठीक है, पूरा अंदर आता जाएगा। और इसके बीच में इसको रखेंगे तो ये पूरा चीज क्या हो जाएगा, टाइट हो जाएगा, ठीक है। तो पूरा टाइट कर देना है। अभी टाइट हुआ या नहीं हुआ, उसके लिए हमें एक और पार्ट से उसको समझना पड़ेगा, दैट इज रेचेट, ठीक है, रेचेट। तो रेचेट क्या है, रेचेट एक ऐसा तुम्हारा पार्ट है जिसको तुम घुमा के तुम समझ सकते हो कि इधर पे ये जो मैंने इधर पे फिक्स किया था ना, ये टाइट हुआ है या नहीं। देखो टाइट अगर नहीं होगा तो तुम्हारा जो भी रीडिंग आएगा उसमें थोड़ा सा क्या आएगा, एरर तो आ जाएगा, ठीक है, या तो ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। ये अगर टाइट नहीं हुआ तो इसका जो भी डायमीटर है वो थोड़ा सा ज्यादा दिखाएगा, तो एरर आ जाएगा। तो उस एरर को कमाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसको टाइट रखना पड़ेगा पूरा। ये जो तुम्हारा स्टड है और स्पिंडल के बीच में इसको पूरा ऐसे फंसाना पड़ेगा, ठीक है। इसको अगर पूरा फंसा दोगे तो पूरा टाइट करना पड़ेगा। और अगर पूरा टाइट चाहिए तुम्हें तो पूरा टाइट हुआ कि नहीं वो कैसे तुम वो करोगे, ठीक है। तो उसके लिए तुम्हें रेचेट जो है ना उसको घुमा के देखना है। देखो ये भी एक सर्कुलर चीजें होता है, इसको घुमा के देखना है। उसको अगर घुमाओगे, अगर आवाज आया, ठीक है, अगर आवाज आया तो हम लोग बोलेंगे अच्छा ठीक है ये तो टाइट है। या तो आवाज अगर नहीं आया, ठीक है, ऐसे क्रैक क्रैक करके आवाज आता है, तो अगर इसको घुमाओगे तो आवाज आया तो मतलब ये टाइट है। अगर आवाज नहीं आया, साउंड नहीं आया, तो मतलब ये टाइट नहीं है। तो और क्या करो, इसको और ऐसे क्लॉकवाइज में घुमाते जाओ। क्या करो, क्लॉकवाइज में घुमाते जाओ तो ये जाके इसके साथ पूरा फिक्स हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गया, ये अगर स्टड है, ये अगर तुम्हारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये स्पिंडल है, तो स्पिंडल और स्टार्ट के बीच में तुम्हारा क्या रहता है, ऑब्जेक्ट रहता है। अभी ये ऑब्जेक्ट टाइट हुआ या नहीं हुआ, मतलब स्पिंडल और स्टार्ट के बीच में जो भी चीजें हैं उसको टाइट करके रखना पड़ेगा, नहीं तो एरर आ जाएगा। तो टाइट करने के लिए, टाइट हुआ या नहीं हुआ उसको देखने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए तुम क्या करोगे, रेचेट को घुमा के देखोगे। अगर रेचेट ने साउंड किया, क्रैक क्रैक करके अगर साउंड किया, तो वो क्या हो जाएगा, टाइट हो गया। अगर साउंड ही नहीं किया, मतलब ये क्या नहीं हुआ, टाइट नहीं हुआ, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर से और क्लॉकवाइज ऐसे घुमाना पड़ेगा ताकि तुम्हारा स्टड और स्पिंडल या एनविल और स्पिंडल क्या हो जाए, पूरा टाइट हो जाए, ठीक है। अगर टाइट होगा तो ही तो मुझे रीडिंग मिलेगा ना। अभी रीडिंग कैसे मिलेगा, रीडिंग के लिए हमें इधर पे क्या देखना पड़ेगा, मेन स्केल को देखना पड़ेगा। और ये देखो ये जो चीज दिख रहा है ना, ये सर्कुलर स्केल है, ठीक है। ये जो ऐसा देखो सर्कुलर, ये इसके ऊपर है, जितना घुमाओगे तो ऐसे ऊपर नीचे ऐसे मतलब आगे पीछे जाते रहेगा, ठीक है। तो ये मूवेबल हो गया, सर्कुलर स्केल क्या हो गया, मूवेबल हो गया। तुम अगर घुमाओगे तो वो आगे जाते रहेगा, ठीक है। अगर तुम इसको एंटी क्लॉकवाइज अगर घुमाओगे, देखो क्लॉकवाइज घुमाया तो अंदर गया, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो बाहर आया। कुछ अगर इसको ऐसे रखना है तो देखो ये जगह में तो होगा नहीं, इसको अगर ऐसे रखना है, ठीक है, इसका लेंथ अगर मेजर करना है तो ऐसे तो होगा नहीं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा के पीछे लाना पड़ेगा और इसको इधर इसके अंदर में फिक्स करना पड़ेगा। समझ आ गया बात। तो ये होता है। अच्छा, इसमें और एक इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज नोन एज तुम्हारा बेस लाइन। क्या होता है, एक बेस लाइन होता है, इसको याद रखना, इसको हम लोग बोलते हैं बेस लाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेसलाइन
बेसलाइन अगर देखोगे तो मेन स्केल में भी तुम्हें मिल जाएगा। मेन स्केल का जो 0 1 2 जहाँ पे लिखा है ना, देखो मेन स्केल का अगर देखोगे ना तो 0 इधर पे लिखा हुआ है, उसके बाद इधर डिवीजन स्टार्ट हो गया, ठीक है, ऐसे ऐसे करके चल रहा है, ठीक है। और अगर ये अगर देखोगे तुम्हारा क्या है, सर्कुलर स्केल का अगर डिवीजन देखोगे ना तो ऐसे ऐसे, ये सर्कुलर स्केल है ना, तो सिर्फ इधर नहीं है, सिर्फ सामने की तरफ नहीं होगा, सर्कुलर स्केल है ना तो पूरा ऐसे पीछे की तरफ भी वो जा रहा है, तो ऐसे डिवीजन है, ठीक है। अभी तुम ये समझो कि ये सर्कुलर स्केल है, तो ये डिवीजन सिर्फ ये जो इधर 3 4 दिख रहा है वो डिवीजन नहीं है, वो पीछे की तरफ भी जा रहा है, पूरा सर्कल में डिवीजन है, तो वो पीछे की तरफ भी जा रहा है। तुम जैसे घुमा रहे हो ना, तुम घुमा रहे हो, आगे आगे लेके जा रहे हो या पीछे लेके आ रहे हो, तो उसका जो डिवीजन है ना वो घूमता जाएगा, वो इधर एक बार दिखाएगा उधर एक बार दिखाएगा, मतलब पूरा सर्कल में उसका डिवीजन है, ठीक है। सोचो कि 50 डिवीजन है, तो इधर पे तुम्हें 10 ही दिख सकता या 5 ही दिख सकता या तो 15 दिख जाएगा, बाकी कहाँ है, बाकी बाकी 30 40 वो कहाँ पे है, वो पीछे की तरफ है, ठीक है। ऐसे है ना, पूरा ऐसे है ना, तो इधर जितना दिख रहा है उसके पीछे में भी आएगा, ठीक है। तो डिवीजन जो है वो पूरा सर्कल में ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, ये पूरा सर्कल में डिस्ट्रीब्यूटेड है। और ये मेन स्केल है, मेन स्केल का अगर रीडिंग देखोगे तो इधर 0 है, उसके बाद ऐसे ऐसे डिवीजन करके 1 आएगा 2 आएगा, ऐसे ऐसे करके आएगा, कहाँ आएगा सर, इसके अंदर, सर्कुलर स्केल के अंदर में दिखेगा। तो तुम जितना उसको खोलोगे ना ऐसे ऐसे करके, देखो तुम एंटी क्लॉकवाइज अगर इसको घुमाया, ये पीछे आता जाएगा और तुम्हें क्या दिखना स्टार्ट हो जाएगा, मेन स्केल का डिवीजन दिखना स्टार्ट हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, जितना घुमा घुमा के उसको खुलोगे। अभी घुमाना किससे है सर, ये थिम्बल लिखा हुआ है, थिम्बल को ऐसे हाथ लगाओ और ऐसे ऐसे घुमाओ, जितना पीछे जाओगे तुम्हें इधर का रीडिंग दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और जितना आगे आओगे ये रीडिंग मेन स्केल का रीडिंग के ऊपर आ जाएगा ना तुम्हारा, तो ये जो सर्कुलर स्केल के ये तो ऊपर में है, तो इसको घुमा घुमा के जब लेके जाओगे तो इसका जो रीडिंग है वो धीमे धीमे कमता जाएगा, मतलब मेन स्केल का रीडिंग धीमे धीमे तुम्हें नहीं दिखाई देगा, ठीक है, धीमे धीमे नहीं दिखाई देगा, इसका 0, ये इसका 0 है, और ऐसे ऐसे करके उसका डिवीजन लेट्स से 100 सेंटीमीटर तक है, तो 100 सेंटीमीटर देखने के लिए पूरा इसको घुमा घुमा के इसको खोलना पड़ेगा, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ही जाके ये खोलेगा, समझ आ गया बात। तो इधर पे अभी देखो इसका यूजेस लिखा हुआ है, ठीक है, ये पढ़ लेना तुम। टू मेजर द डायमीटर ऑफ ए गिवन वायर एंड हेंस इट्स रेडियस, अगर डायमीटर निकाल लोगे तो रेडियस तो तुम निकाल ही लोगे ना, ठीक है। उसके बाद टू मेजर द थिकनेस ऑफ ए ग्लास स्लैब और ए मेटल शीट, ठीक है, थिकनेस हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। प्रिसाइज, जब प्रिसाइज चाहिए होगा ना, नहीं थिकनेस तो स्केल से भी मेजर कर लो ना, बट वो प्रिसाइज नहीं आएगा, अगर प्रिसाइज चाहिए तो इसमें लाओ, वो ग्लास को इधर पे रख दो और तो ऐसे पूरा स्टार्ट और स्पिंडल को पूरा लगा दो, फिर चेक कर लो कि ये टाइट है कि नहीं, अगर टाइट है तो देखो इधर पे मेन स्केल और तुम्हारा इधर पे क्या आएगा, सर्कुलर स्केल, दोनों का हम लोग क्या लेंगे, रीडिंग लेंगे, और हम लोग सीखेंगे कैसे रीडिंग निकालना है, ठीक है। बट इधर पे इंपॉर्टेंट जो 2 स्केल है उसका नाम क्या है, एक मेन स्केल है और दूसरा का नाम है सर्कुलर स्केल है। मेन स्केल का और एक नाम क्या हो जाएगा, पिच स्केल, और तुम्हारा सर्कुलर स्केल का और एक क्या नाम हो जाएगा, हेड स्केल, ठीक है। अभी मेन स्केल और सर्कुलर स्केल इधर पे है, तुम अगर देखोगे तो वर्नियर कैलिपर में भी ऐसा ही नाम था, वर्नियर कैलिपर में क्या था, मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल, उधर पे मेन स्केल तो मेन स्केल सेम है, वही मेन स्केल इधर पे भी है, बट इधर पे अगर देखोगे तो सर्कुलर स्केल आ गया, मतलब तुम्हारा वर्नियर स्केल को हटा के हम लोग ने क्या लगा दिया, सर्कुलर स्केल लगा दिया, और वो सर्कुलर स्केल लगाने के बाद इसका प्रिसीशन जो है, इसमें जो एरर आना, अगर उसमें एरर आता है 1 mm का, तो इसमें एरर बहुत कम आएगा, ठीक है, 0.1 mm का या तो 0.01 mm का आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब फायदा हुआ, ये सर्कुलर स्केल लगाने के बाद हमें फायदा हुआ, और ऐसा जो सिस्टम बन गया इसको हम लोग ने क्या नाम दिया, स्क्रू गोज, ठीक है, क्या नाम दिया, स्क्रू गोज नाम दे दिया, ठीक है। आगे बढ़ते, और आगे बढ़ के हम लोग फिर से बात करते कि सर हमारे पास 2 चीजें होगा, एक तो सर हमारे पास MSD आएगा, क्या आएगा, MSD आएगा, और एक हमारे पास आएगा CSD, इस बार CSD होगा। लास्ट क्लास हम लोग ने VSD पढ़ा था, वर्नियर स्केल डिवीजन, अभी क्या आएगा, सर्कुलर स्केल डिवीजन, ठीक है। ये मेन स्केल डिवीजन है, ये मेन स्केल, अभी मैं सिखाऊंगा कि कितना कितना होना चाहिए मेन स्केल डिवीजन, और एक एग्जांपल करेंगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि क्या निकालना है, मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, सर्कुलर स्केल डिवीजन निकालना पड़ेगा हमें, सर्कुलर स्केल डिवीजन, ठीक है। तो हमारे पास 2 चीजें, एक तो मेन स्केल डिवीजन है और दूसरा सर्कुलर स्केल डिवीजन।
ठीक है। अभी देखो इधर पे क्या स्क्रू गोज अगर तुम्हारे पास है उसको क्या हमेशा ऐसे ही ड्रॉ करोगे? नहीं, उसको तो ड्रॉ नहीं कर सकते ऐसे हमेशा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको ड्रॉ ऐसा करेंगे। ठीक है, ये तुम्हारा मेन स्केल हो गया। ये मेन स्केल अगर हो गया तो तुम इसको क्या करोगे, तुम इसको सर्कुलर स्केल को दिखाने के लिए तुम इसको ऐसे बना लेना। ठीक है, ये मेन स्केल हो गया और सर्कुलर स्केल को दिखाने के लिए तुम इसको ऐसे बना सकते हो। ठीक है, अगर ये बन गया तो अभी देखो तुम अच्छे से देखना, इधर पे सबसे पहले बेसलाइन देना। सबसे पहले क्या देना? बेसलाइन। सबसे पहले बेसलाइन की काफी जरूरत है। ये हो गया तुम्हारा बेसलाइन। ठीक है, इसको बोलते हैं बेसलाइन। बेसलाइन BL बोल सकते हो। ठीक है, बेसलाइन। बेसलाइन इंपॉर्टेंट है, बेसलाइन सबसे पहले मार्क करते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद अगर देखोगे तो इधर पे आएगा तुम्हारा सर्कुलर स्केल का, इधर से स्टार्ट होगा। लेट्स से ये 0 है। ठीक है, और ये डिवीजन स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा बड़ा लेता हूं अभी तुम्हें दिख जाए इसलिए। तो ये तुम्हारा हो गया पहला डिवीजन। ठीक है, ऐसा करके डिवीजन है। ठीक है, और सर्कुलर स्केल का भी डिवीजन लेते हैं। चलो, इसका लेट्स से इसका 0 इधर पे ही है, इसका 0 इधर है। फिर ये ऐसे घूमेगा ना, ऐसे घूमे ना, तो ये अगर 0 है तो ये होगा 1 2 3 करके है। ठीक है, लेट्स से ये जो सर्कुलर स्केल का जो डिवीजन है ना वो 100 है। वो अगर 100 है तो इधर 0 से स्टार्ट हुआ, ऊपर 1, ऊपर देखो 1 2 3 आ गया, उसके बाद 4 5 6 7 ऐसा ऐसा करके पूरा घूमेगा अंदर से। ठीक है, घूम के इधर पे आ जाएगा लेट्स से 97 98 और लास्ट में आ जाएगा 99। ठीक है, तो ऐसे करके अगर देखोगे तो 0 से स्टार्ट होकर 99 तक, क्योंकि 100 होना है ना, तो 0 से लेके 99 तक तुम्हारा कितना हो जाएगा? टोटल 100 डिवीजन हो जाएगा। समझ आ गया बात? तो ऐसे करके इसका डिवीजन तुम्हें दिखाई देगा। ये सर्कुलर स्केल है, ये मेन स्केल है। ठीक है, ये MS हो गया तुम्हारा और ये तुम्हारा हो जाएगा VS, नहीं इस बार CS, सर्कुलर स्केल। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा मेन स्केल डिवीजन। तो मेन स्केल अगर डिवीजन देखोगे ना, सेम नॉर्मल स्केल जैसा जितना था तुम्हारा नॉर्मल स्केल। नॉर्मल स्केल में नॉर्मल स्केल ही तो लगाया ये, जो हम लोग ने वर्नियर कैलिपर में भी लगाया था, तो नॉर्मल स्केल जैसा ही है। तो इसका जो भी डिवीजन, डिवीजन मतलब समझ आता है ना, स्मॉलेस्ट रीडिंग जो हम लोग ले सकते हैं, या तो ये जो डिवीजन है, ये डिवीजन। ठीक है, ये अगर MM का स्केल हुआ या सेंटीमीटर का स्केल हुआ तो ये लगभग तुम्हारा हमेशा इतना ही आ जाएगा। ठीक है, या तो वो लोग बता के देंगे कि 0.5 ले लो, कभी बता सकता है कि 0.5 सेंटीमीटर ले लो, कभी बता सकता है 0.5 mm है। अभी के लिए हम लोग रेगुलर वाला अगर देखोगे, या तो एक एग्जांपल की तरह इसको देखो, तो ये जो चीज होगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? MSD हो जाएगा। ठीक है, MSD हो गया। अच्छा, सर्कुलर स्केल डिवीजन कैसे हम लोग देखेंगे? तो सर्कुलर स्केल डिवीजन हमेशा बताया जाएगा, रेगुलर के लिए मैं 100 पकड़ रहा हूं। ठीक है, रेगुलर के लिए मैं 100 पकड़ रहा हूं। सर ये 100 कैसे हो गया? अभी तो मैंने बताया था ना, 0 से स्टार्ट होके ऐसे छोटे छोटे डिवीजन है उसका, ऐसे छोटे छोटे डिवीजन है, तो ये पूरा ऐसे घूम रहा है, ये पूरा ऐसे घूम रहा है, 0 से लेके पूरा 99 डिवीजन इधर पे दिखाई देगा तुम्हें। ठीक है, तो सामने से अगर देखोगे तो तुम्हें बस इतना ही डिवीजन दिखेगा, बट पूरा उसके उस तरफ भी तुम्हारा क्या है? डिवीजन है, और पूरा इधर पे 100 है, ऐसा मैंने सोचा। ठीक है, तो ऐसा कुछ होता है जिसमें मेन स्केल होता है, सर्कुलर स्केल होता है, और इधर पे ये लिख के रखना, क्योंकि हम लोग 0 एरर तो पढ़ेंगे, 0 एरर तो इसमें भी आने वाला है। ठीक है, 0 एरर तो पढ़ेंगे, तुम इधर पे ये लिख के रखना कि अगर बेसलाइन एंड 0 ऑफ CS, 0 ऑफ सर्कुलर स्केल कॉन्साइड्स, अगर ये कॉन्साइड होता है, ठीक है, तो ये कब करना है? बिफोर मेजरमेंट। ठीक है, मेजरमेंट अभी लेना नहीं है। मेजरमेंट लेने के पहले जब तुम स्क्रू गोज खरीदने जाओगे दुकान में, तब जाके तुम्हें ये पहले करना है कि बिफोर मेजरमेंट, या तो कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसके पहले बिफोर मेजरमेंट ये चेक कर लेना कि बेसलाइन और बिफोर मेजरमेंट कैसे इसको चेक करोगे? तो पूरा इसको क्या करना पड़ेगा, ये जो स्पिंडल है और ये जो एनविल है, पूरा इसको क्या करो, पूरा इसको चिपका दो। कैसे चिपकाओगे? इसको ऐसे ऐसे घुमाओ, इसको क्लॉकवाइज घुमाओ, तो ये पूरा इधर से शिफ्ट होके इसके साथ पूरा क्या हो जाएगा? पूरा इसके साथ ऐसे टच हो जाएगा, और पूरा टच अगर हो गया, ठीक है, अभी देखो कि क्या क्या ये जो बेस लाइन है और इसमें जो 0 आएगा ना, ये जो सर्कुलर स्केल का जो 0 आएगा, क्या वो कॉन्साइड हो रहा है? ये जो बेस लाइन है और इसका जो 0 है वो क्या कॉन्साइड हो रहा है? अगर हो रहा है,
अगर कॉन्साइड हो रहा है तो तुम क्या बोल सकते हो, तो इसमें कोई जीरो एरर नहीं है, ठीक है। बेस लाइन एंड जीरो ऑफ सी एस कॉन्साइड कब, बिफोर मेजरमेंट, देन 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 देयर इज नो जीरो एरर। जीरो एरर का कोई इधर पे कहानी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये तुम्हें सीखना था और इसको सीख के रखो, ठीक है। ये सबसे पहले करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो तुम्हें जब तुम क्वेश्चन करोगे तब बता के देगा कि बिफोर मेजरमेंट का क्या चक्कर है, वो बता के देगा हमेशा, ठीक है। अगर बिफोर मेजरमेंट क्या हो गया, बेसलाइन और जीरो अगर मैच नहीं किया तो जीरो एरर आएंगे, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे वर्नियर कैलिपर में भी बात किया था वैसे ही हम लोग बात करेंगे। लेकिन इधर पे क्या सीखना था कि ये जो तुम्हारा लिनियर स्केल है, या तो मेन स्केल या तो पिच स्केल बोलते हैं इसको, ये नॉर्मल स्केल जैसा ही है, इसका 0.1 सेंटीमीटर ही ज्यादातर क्वेश्चन में दिया जाएगा। और ये जो सर्कुलर स्केल है उसमें ऐसे ऐसे सर्कुलर डिवीजन है, ऐसे सर्कुलर, ऐसे अगर देखोगे तो डिवीजन से, तो अभी कितना डिवीजन हो सकता है, इसका कोई यूनिट वगैरह ऐसा नहीं है कि ये 1 सेंटीमीटर होगा, ये 2 सेंटीमीटर होगा, ऐसा डिवीजन नहीं होता है, ठीक है। तो क्या होता है, लेकिन इसका जो भी एक यूनिफॉर्म मतलब समझ आता है, ये डिस्टेंस कांस्टेंट ही रहेगा। ऐसा नहीं कि किसी का गैप ज्यादा है किसी का कम है, ऐसा नहीं है। बट ये डिवीजन क्या रहेगा, इक्वल ही रहेगा, इक्वल डिवीजन ही रहेंगे। बट इसमें लेट से 100 नंबर ऑफ डिवीजन है, कितना डिवीजन है, 100 नंबर ऑफ डिवीजन। बट उसका जो तुम्हारा डिस्टेंस होगा वो यूनिफॉर्म ही होगा, वो तो कांस्टेंट ही होगा, बट उसका डिस्टेंस हमें नहीं मालूम अभी, ठीक है। बट इसमें हम लोग अगर देख सकते हैं तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि सर्कुलर स्केल अगर डिवीजन मुझे पूछा तो मैं कितना बोल सकता हूँ, कितना बोल सकता हूँ, 100। डिवीजन कितना है, 100, छोटा छोटा ऐसे ऐसे करके 100 डिवीजन है इसमें, ठीक है। तो एमएसडी और ये वीएचडी हमें समझ आ गया, ठीक है। अभी हमें एक इंपॉर्टेंट टर्म समझना है, उसके बाद हम लोग लिस्ट काउंट वगैरह निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें समझना है इधर पे वो है कि लिस्ट काउंट निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या समझना पड़ेगा, पिच। क्या समझना पड़ेगा, पिच को निकालना हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। पिच अगर निकाल लेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, हम लोग लिस्ट काउंट निकाल सकते। तो पिच को समझना पड़ेगा। चलो पिच को पहले हम लोग समझ लेते, पिच क्या है, और उसके बाद लिस्ट काउंट तुम्हें समझना पड़ेगा। तो पिच क्या होता है, तुम्हें अभी याद है कि मेन स्केल को हम लोग पिच स्केल भी बोलते, तो उधर से ही आएगा तुम्हारा पिच, ठीक है। तो पिच सबसे पहले हमें इधर पे अभी क्या समझना पड़ेगा, पिच क्या है, ठीक है। तो पिच अगर देखोगे, पिच अगर देखोगे तो पिच क्या है, तो देखो वन कंप्लीट रोटेशन में, वन कंप्लीट रोटेशन मतलब इधर से अगर तुम देखोगे ये सर्कुलर स्केल को अगर वन कंप्लीट रोटेशन दिया, चाहे तुम क्लॉकवाइज दो या एंटी क्लॉकवाइज दो, क्लॉकवाइज दो या एंटी क्लॉकवाइज दो, तुम्हारा ये सर्कुलर स्केल कितना डिस्टेंस कवर किया उसको हम लोग बोलते हैं पिच। पिच मतलब वन कंप्लीट रोटेशन में, वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल, वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल में, वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल में। वन कंप्लीट रोटेशन कैसे दोगे, इधर से स्टार्ट हुआ और ये पूरा एक घूम गया, समझ आ गया। एक पूरा 360 अगर घुमाने में तुम्हारा ये जो सर्कुलर स्केल है कितना आगे या कितना पीछे गया, या तो ये जो स्पिंडल देखो सब कुछ कनेक्टेड ना, इसको अगर घुमाओगे तो स्पिंडल आगे पीछे जाएगा, तो ये स्पिंडल कितना आगे या पीछे गया, या तो ये सर्कुलर स्केल कितना आगे या पीछे गया, दैट इज नोन एज पिच। पिच मतलब डिस्टेंस कवर्ड इन वन, क्या बोल सकते हैं, डिस्टेंस कवर्ड इन वन, देखो इधर लिखते वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ सीएस में कितना डिस्टेंस कवर किया है, कितना डिस्टेंस कवर्ड बाय सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल ने कितना डिस्टेंस कवर किया या कितना डिस्टेंस मूव किया, ठीक है। कवर्ड या तो मूव तुम दोनों लिख सकते हो, कवर्ड या तो मूव, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर्ड या तो डिस्टेंस मूव बाई सीएस मतलब सर्कुलर स्केल, एक कंप्लीट रोटेशन में, मतलब इधर से अगर मैंने, इधर से देखो, इधर से मैंने क्लॉकवाइज अगर घुमाया तो 360 घुमाने के बाद ये सर्कुलर स्केल कितना आगे गया, या तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ तो क्या होगा, 360 घुमाने के बाद कितना पीछे आया, या तो आगे गया या तो पीछे आया, दोनों हो सकता है, बट वन कंप्लीट रोटेशन में
तो वन कंप्लीट रोटेशन में जितना भी डिस्टेंस कवर किया सर्कुलर स्केल ने, या तो आगे या तो पीछे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। ठीक है, तो इसको नोट करो जल्दी से, जल्दी से इसको नोट करो। तो देखो अभी हम लोग पिच को, इसका एक डेफिनेशन, यही चीज को हम लोग डेफिनेशन बना के लिख देते, द डिस्टेंस ट्रेवल, या तो मूव, डिस्टेंस ट्रेवल और मूव बाई CS, मतलब सर्कुलर स्केल, इन वन कंप्लीट रोटेशन is known as pitch of SG। SG मतलब स्क्रू गॉज, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। बट पिच को समझने के लिए देखो, ये तो ठीक है, अब बात ये है कि कितना डिस्टेंस आगे जाएगा। एक कंप्लीट मैंने क्या कर दिया, पूरा क्लॉकवाइज मैंने इसको घुमा दिया, या तो एंटी क्लॉकवाइज मैंने घुमा दिया, कितना आगे या कितना पीछे वो आएगा पूरा 360 घुमाने के बाद, वन रोटेशन। ठीक है, तो वो भी डिसाइड किया गया है, वो भी अच्छे से, क्या होता है, ये इंस्ट्रूमेंट का एक प्रॉपर्टी होता है, मतलब उसको ऐसे ही डिजाइन किया गया है कि अगर तुम उसको वन कंप्लीट रोटेशन दो तो वो कितना आगे जाता है, तो देखो इधर पे कितना आगे जाता है, तो देखो इधर कि सर ये हमारा मेन स्केल था। ठीक है, ये हमारा बेसलाइन था, ये बेसलाइन है। ठीक है, और ये हमारा सर्कुलर स्केल है। ठीक है, ये ऐसा ही तो था। तो देखो ये जीरो था, ये जीरो ऑफ मेन स्केल था, जीरो। ठीक है, फिर ये एक डिवीजन, दो डिवीजन, तीन डिवीजन, ऐसा दिखा रहा हूं मैं अभी के लिए। ठीक है, तो याद रखना, एक कंप्लीट, अगर मैंने पूरा वन कंप्लीट रोटेशन दिया, ठीक है, अगर मैंने वन कंप्लीट रोटेशन दिया तो रेगुलर स्क्रू गॉज में, रेगुलर स्क्रू गॉज में, ये अलग अलग स्क्रू गॉज में अलग अलग हो सकता है, बट रेगुलर स्क्रू गॉज में, रेगुलर स्क्रू गॉज में, रेगुलर स्क्रू गॉज में वन रोटेशन दोगे तो 1 MSD ही आगे जाता है, आगे जाता है। इसको अच्छे से नोट करना कॉपी में। ठीक है, कि वन कंप्लीट रोटेशन अगर तुमने दिया, 360 पूरा घुमा दिया तुमने, ठीक है, तो वो 1 MSD आगे जाएगा। मतलब इसके बीच का जो डिस्टेंस है ना, ये ऐसे ऐसे मतलब डिजाइन किया जाता है कि इसके बीच का जो डिस्टेंस है 1 MSD, यही तो 1 MSD हो गया मेरा। ये 1 MSD ही तुम्हारा क्या हो जाता है, पिच बन जाता है। ठीक है, रेगुलर स्क्रू गॉज के लिए। ठीक है, अभी कोई कोई लोग बोल सकते हैं कि नहीं, मैंने वन कंप्लीट साइकिल, वन कंप्लीट घुमाया और ये चला गया 3 सेंटीमीटर, ऐसा भी हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तब उधर से निकाल लेंगे। या तो दो रोटेशन में दिया रहेगा 5, तो एक रोटेशन में कितना हो गया, 5/2, ऐसे करके भी हम लोग निकाल सकते हैं। दो रोटेशन में 5 सेंटीमीटर गया तो एक रोटेशन में 5/2 सेंटीमीटर गया, तो 5/2 सेंटीमीटर मेरा क्या हो जाएगा, पिच हो जाएगा। बट अगर तुम देखोगे इन जनरल, अगर तुम देखोगे तो तुम्हारा आंसर जो आना था, तुम्हारा जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए कि पिच आना चाहिए तुम्हारा, जो मेन स्केल का डिवीजन होता है। अगर कुछ नहीं दिया है, अगर कुछ नहीं दिया है तो तुम क्या बोलोगे कि जो पिच है मेरा, कुछ अगर दिया ही नहीं है पूरा क्वेश्चन में, तो पिच को क्या लोगे, 1 MSD लेना है, क्योंकि वो वन कंप्लीट रोटेशन में 1 MSD आगे जाता है। अभी अगर क्वेश्चन में दिया है नहीं नहीं वन कंप्लीट रोटेशन में 2 सेंटीमीटर आगे जा रहा है, तो 2 सेंटीमीटर लेंगे तब। ठीक है, अगर कुछ दिया नहीं है तो 1 MSD आंसर आएगा। ठीक है, और क्या मैं MSD को इधर पे मैं क्या लिख सकता हूं, इधर पे देखो मैं क्या लिख सकता हूं, क्या 1 MSD तुम्हारा लीस्ट काउंट ऑफ द स्केल नहीं हो जाएगा। लीस्ट काउंट मतलब लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल, पूरा स्क्रू गॉज का नहीं, वो तो अभी निकालेंगे। लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल नहीं हो जाएगा। मेन स्केल का जो लीस्ट काउंट है वही तो तुम्हारा MSD होता है। ये भी तुम्हें नोट करना है अभी। सर ये क्या बात हो गया, सर लीस्ट काउंट मतलब कितना मिनिमम मैं क्या कर सकता हूं, उससे मेजर कर सकता हूं। और MSD का मतलब भी तो यही होता है ना, यही तो MSD होता है, यही तो MSD होता है। ये जो वन डिवीजन, ये इसका डिस्टेंस ही तो MSD होता है। और लिस्ट काउंट भी तो इतना ही होगा ना, ये स्केल का लिस्ट काउंट तो इतना ही होगा, छोटा सा, उसको ही तो एक्यूरेटली तुम मेजर कर सकते हो, इतना छोटा वैल्यू को। ये जो डिस्टेंस है
तो इसलिए लिस्ट काउंट ही तुम्हारा देखो 1 MSD इज लिस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल। तो अगर किसी ने तुम्हें पूछ लिया या तो क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि लिस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल या तो पिच स्केल कितना दिया हुआ है 0.1 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या है 1 MSD दिया हुआ है, या तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अभी इसका मतलब क्या हो जाएगा सर पिच दिया हुआ है पिच। तो पिच तुम्हारा ये भी हो सकता है कि LC ऑफ LC ऑफ व्हाट, SG नहीं, स्क्रू गेज का नहीं, LC ऑफ मेन स्केल। LC ऑफ क्या हो जाएगा मेन स्केल। मेन स्केल का अगर तुम्हें चाहिए तो मेन स्केल का भी तुम क्या कर सकते हो, मेन स्केल का जो LC है वही तुम्हारा पिच बन जाएगा। या तो 1 MSD को तुम LC बोलो, LC ऑफ मेन स्केल, या तो पिच बोलो, सब इक्वल है। या तो एक रोटेशन में जितना आगे जाता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक रोटेशन में, देखो इधर, एक रोटेशन में जितना आगे जाता है तुम्हारा सर्कुलर स्केल वही तुम्हारा क्या हो जाएगा पिच हो जाएगा। या तो तुम क्या बोलो कि एक रोटेशन में रेगुलर SG में एक रोटेशन में क्या होता है 1 MSD आगे जाता है। अभी 1 MSD मतलब क्या मैंने समझा दिया, 1 MSD मतलब तुम्हारा हो जाएगा पिच, या तो LC ऑफ मेन स्केल। मेन स्केल का LC भी मतलब लिस्ट काउंट भी तुम्हारा इतना ही तो होता है, 1 MSD तो होता है। तो सब कुछ देखो इधर पे इक्वल है, ठीक है। तो क्या तुम्हें इधर समझ आ गया पहला डेफिनेशन, ठीक है। फिर रेगुलर स्केल के लिए, और फिर मैंने समझाया कि जो पिच होता है वो तुम्हारा लिस्ट काउंट ऑफ MS भी हो सकता है, मतलब मेन स्केल, ठीक है। ऐसा दिया रहेगा कि MS का लिस्ट काउंट दिया हुआ है तो तुम्हें पिच तो मिल गया डायरेक्ट, ठीक है, तुम्हें डायरेक्ट पिच मिल गया ना। तो ऐसे करके दे सकता है, या तो इधर से रोटेशन से सवाल दे सकता है। रोटेशन बोल देगा कि 5 रोटेशन में 1 सेंटीमीटर गया, तो एक रोटेशन में कितना चला जाएगा 1/5, तो 1/5 तुम्हारा पिच हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके तुम्हें सीखना है, इसको नोट करो अच्छे से कर लो, ठीक है। और अगर तुम्हें पिच समझ आ गया, अभी हम लोग लिस्ट काउंट निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर पिच, अगर तुम्हें पिच अगर समझ आ गया तो अभी हम लोग लिस्ट काउंट के ऊपर काम कर सकते हैं। लिस्ट काउंट अभी समझना अच्छे से, लिस्ट काउंट ऑफ व्हाट, SG, स्क्रू गेज। लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज में अभी हम लोग काम कर सकते हैं। उसके लिए हमें चाहिए होगा एक डायग्राम, ठीक है। ये सर्कुलर स्केल, ये तुम्हारा सर्कुलर स्केल हो गया, और ये तुम्हारा बेसलाइन हो गया, बेसलाइन। ये तुम्हारा डिवीजन हो गया। लेट्स से इधर अभी 0 है, लेट्स से, तो ऐसे ऐसे करके लेट्स से इसमें ऐसा डिवीजन है। लेट्स से इसमें अभी नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, देखो CSD बोलते हैं इसको, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, ठीक है। नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन अभी 100 मान रहा हूं मैं, ठीक है। अभी 100 अभी मान रहे लेट करके, ठीक है। लेट, ये लेट का नंबर ऑफ CSD हम लोग 100 मान रहे, ये लेट है। ऐसा करके हम लोग अभी निकाल रहे रेगुलर वाला, ठीक है। रेगुलर में 100 रहता है, तो रेगुलर वाला मैं निकाल रहा हूं, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होगा, इसमें तो इधर 0 होगा, इसमें 0 होता है, इसमें 1 2 3 4 ऐसा करके होता है। क्या तुम्हें याद है कि एक अगर घुमाओगे पूरा, अगर एक अगर तुमने पूरा घुमा दिया, पूरा 1 कंप्लीट रोटेशन में, देखना इधर पे समझना, नहीं तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला देकर निकल सकता हूं। मैं बस तुम्हें समझाने का ट्राई कर रहा हूं कि लिस्ट काउंट हम लोग कैसे निकाल रहे हैं, ठीक है। लिस्ट काउंट 1 कंप्लीट रोटेशन में, 1 कंप्लीट रोटेशन में, 1 कंप्लीट रोटेशन इक्वल टू, क्या तुम बोल सकते हो कि 100 डिवीजन घूमना, 100 डिवीजन घूमना। देखो इसमें 100 डिवीजन ना, सर्कुलर स्केल में तो 100 डिवीजन है। तो तुमने अगर 1 कंप्लीट क्या किया, पूरा 1 कंप्लीट अगर इसको घुमा दिया, 1 कंप्लीट 360 अगर तुमने सर्कुलर स्केल को घुमाया, इसका मतलब क्या है, पूरा 100 टाइम्स 100 जो डिवीजन है 100 पूरा घूम गया, ऐसा समझ आ गया, 100 पूरा घूम गया। तो और 100 घूमने से ये पूरा अगर 100 घूमेगा तो ये जो चीज है ना, ये इसके ऊपर आ जाएगा। मतलब सोचो सोचो तुम्हारे पास ये है कि ये तुम्हारा 1 डिवीजन, 2 डिवीजन, 3 4 और 5th डिवीजन ऑफ तुम्हारा मेन स्केल इधर पे ही लाई कर रहा है, ठीक है। इधर पे ही लाई कर रहा है, इसके पूरा नीचे ही है, एग्जैक्ट नीचे। तो तुम अगर पूरा 1 कंप्लीट अगर इसको घुमा के आगे लेके जाओगे ना, तो ये जो सर्कुलर स्केल है वो इधर तक आ जाएगा। बोलो समझ आया क्या? ये इसके ऊपर घूमेगा, ये इसके ऊपर घूम के ये पूरा 1 डिवीजन, देखो इसके नीचे में एक डिवीजन है और इधर एक डिवीजन है, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस हो गया यही तो मेरा MSD हो गया ना। तो मैंने बोला था ना 1 कंप्लीट रोटेशन में वो कितना घूमता है, ये MSD के बराबर, ये जो मेन स्केल का एक डिवीजन के बराबर वो आगे चला जाता है। तो अगर पूरा अगर ऐसे घुमाओगे, पूरा अगर 1 कंप्लीट रोटेशन दोगे, तो इधर के नीचे का जो लाइन है
और ये जो लाइन है इनके बीच का जो डिस्टेंस है उतना वो आगे चला जाएगा, या तो उतना ही वो पीछे आ जाएगा। ठीक है, सोचो कि इधर पे ये 1 2 3 4, फिफ्थ वाला इधर पे, अभी अगर तुमने उसको 1 अगर कंप्लीट अगर ऐसे घुमाया तो तुम्हें क्या होगा, ये जो फिफ्थ वाला भी दिखेगा और सिक्स वाला के उधर पे आके ये ऐसा चल आ जाएगा। बोलो ये तुम्हारा क्या हो गया, रिजल्टेंट वो पीछे आ गया, इतना रिजल्टेंट डिस्टेंस वो पीछे आ गया। या तो क्या हो जाएगा, या तो क्या हो जाएगा, अगर तुमने क्लॉकवाइज घुमा के उसको अंदर लेके गया तो अभी इसके नीचे जो है, इसके नीचे कौन सा है, फिफ्थ डिवीजन है और ये फोर्थ डिवीजन है, तो ये फोर्थ डिवीजन में ऐसा आ जाएगा, ये फोर्थ डिवीजन में ऐसा आ जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है इतना ही वो आगे गया, समझ आ गया ना, एक डिवीजन ही आगे जाता है, ऐसे घुमाओगे एक डिवीजन ही आगे जाता है। तो मतलब 100 डिवीजन पूरा अगर ऐसे देखो, ऐसे करके घुमाया, करके घुमाया, 100 डिवीजन को घुमाया तो ही एक डिवीजन आगे गया। तो वन कंप्लीट रोटेशन में तुमने कितना डिवीजन घुमाया, 100 डिवीजन को पूरा घुमाना पड़ा, तो ये कितना गया, आगे गया तुम्हारा इधर से इधर। तो क्या ये लिस्ट काउंट है, क्या ये जो डिस्टेंस नॉर्मल स्केल में कितना होता है 0.1 सेंटीमीटर, क्या 0.1 सेंटीमीटर होगा, नहीं, वो तो स्केल में होता है, नॉर्मल स्केल का होता है, ये तो इस स्केल का हो गया लिस्ट काउंट। ठीक है, क्या इतना ही होगा, नहीं। तो क्या मैं वन कंप्लीट रोटेशन में ये जितना आगे जाता है, कितना आगे जाता है, लेट्स से दिस डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस, क्या इससे भी कम डिस्टेंस वो मेजर कर सकता है? अगर इतना आगे जा रहा है तो उतना ही डिस्टेंस उसने मेजर किया। ठीक है, अगर इधर से इधर अगर वो डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब इतना ही डिस्टेंस उसने क्या किया, मेजर भी किया। ठीक है, क्या वो ये जो स्क्रू गोज है क्या इधर से इधर तक भी जा सकता है, इतना ही डिस्टेंस जा सकता है क्या, इतना स्मॉल डिस्टेंस जा सकता है? यस, जा सकता है। तुम क्या करो, 100 डिवीजन मत घुमाओ, तुम 100 डिवीजन ना घुमा के तुम 50 डिवीजन घुमाओ। 50 डिवीजन घुमाने से क्या होगा, इसका जो पूरा आधा है ना, पूरा बीच में जाके वो रुक जाएगा, समझ आया? अगर 100 डिवीजन है मेरे पास तो 100 ना घुमा के 100 डिवीजन घुमाओगे तो वो पूरा 1 मेन स्केल डिवीजन आगे चला जाता है, वही तो होता है, उतना आगे चला जाता है। तुम अगर 50 घुमाओगे, आधा घुमाओगे तो आधा ही जाएगा। ठीक है, पहले अगर 0.1 सेंटीमीटर अगर ये डिस्टेंस है, 0.1 सेंटीमीटर अगर ये डिवीजन है, तो अभी इसका आधा ही हो जाएगा ना, 0.05 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो आधा ही जा पाया। क्या मैं 1/50 अगर घुमाऊंगा तो आधा हो गया इसका। क्या मैं 1/10 भी जा सकता हूँ? यस, 1/10 चला जाओ ना, तो 0.001 ऐसा हो जाएगा, इतना हो जाएगा। देखो 1/10 करने से कितना हो जाएगा, 0.1 सेंटीमीटर था, उसको अगर हम लोग करेंगे, कितना करेंगे, 1/10 घुमाया, देखो पूरा 100 घुमाने से 0.1 आगे जाता है, पूरा 100 घुमाने से 0.1 आगे जाता है, 1 सेंटीमीटर आगे जाता है, 0.1 सेंटीमीटर आगे जाता है। मैं अगर 100 ना घुमा के मैं अगर 10 घुमाऊं तो भी तो चलता है। मैं अगर 10 घुमाऊं, अगर 10 घुमाया तो मतलब कितना जाएगा, 100 में अगर 0.1 जा रहा है तो 10 में कितना जाएगा, 10 में कितना जाएगा, 0.1/10, तो 0.01 सेंटीमीटर आगे जाएगा। तो उसी तरह मैं इतना ना घुमा के मैं सिर्फ 1 डिवीजन घुमाता हूं ना, तो भी तो चलेगा। सबसे लिस्ट तुम कितना घुमा सकते हो इसमें, अगर 100 डिवीजन है, सबसे लिस्ट, क्योंकि हमें लिस्ट काउंट पढ़ना है, तो सबसे लिस्ट तुम कितना घुमा सकते हो, 100 डिवीजन है, या तो 200 या तो 400 या तो 600, जितना भी डिवीजन होगा तुम लिस्ट कितना घुमा सकते हो, डेट इज 1 डिवीजन। तुमने बस वन तुमने क्या किया, बस 1 डिवीजन घुमाया, तो वो जितना आगे गया उतना ही डिस्टेंस तो तुम उसको मेजर कर सकते हो ना, उतना ही डिस्टेंस इस स्क्रू गोज से हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो उसका लिस्ट काउंट कितना होगा कि 1 डिस्टेंस, 1 डिवीजन जब वो घुमा, 1 डिवीजन में वो कितना डिस्टेंस आगे गया, दैट इज द लिस्ट काउंट ऑफ दिस वर्नियर कैलिपर। तो इसको हम लोग लिखते हैं इधर अभी कि 1 डिवीजन घुमाने में, 1 डिवीजन, ये सब अच्छे से लिख के रखना, 1 डिवीजन घुमाने पे कितना, 1 डिवीजन घुमाने पे सर्कुलर स्केल कितना आगे गया, कितना आगे गया, दैट इज इक्वल टू लिस्ट काउंट ऑफ एसजी। ठीक है, वही होता है तुम्हारा एसजी का लिस्ट काउंट। ठीक है, जैसे कि अगर ये 100 वाला अगर एग्जांपल ले लूं मैं, यही अगर एग्जांपल ले लूं मैं, ठीक है, चलो ये एग्जांपल लेके मैं तुम्हें पूरा निकाल के देता हूं कि ये एग्जांपल अगर है तो 1 कंप्लीट रोटेशन में तो 100 डिवीजन घुमाना पड़ता है। ठीक है, तो अगर 1 डिवीजन तुम्हें घुमाना है, 1 डिवीजन अगर तुम्हें घुमाना है, तो 1 डिवीजन में कितना हो जाएगा बोलो,
देखो 1 कंप्लीट रोटेशन में 100 डिवीजन घूमना पड़ता है, तो 100 डिवीजन घूमने के बाद, या तो ऐसे लिख लो, देखो 100 डिवीजन, ये एग्जांपल के लिए मैं कर रहा हूं, बस जिस एग्जांपल को निकालने के लिए कर रहे हो, उसके बाद जनरल फॉर्मूला मैं तुम्हें दे दूंगा, ठीक है। तो ये एग्जांपल के लिए देखो, अगर 100 डिवीजन तुमने घुमाया, अगर तुमने 100 डिवीजन घुमाया तो कितना आगे जाता है, तो इस एग्जांपल के लिए ये सेंटीमीटर वाला स्केल है, ये सीएम में दिया हुआ है, ठीक है। तो 0.1 सेंटीमीटर ये इसका डिस्टेंस 0.1 सेंटीमीटर ये, ठीक है। तो 100 डिवीजन अगर पूरा घुमा दोगे तो 0.1 सेंटीमीटर आगे या तो पीछे चला जाता है, मतलब इतना होता है। तो इसका मिनिमम लिस्ट काउंट अगर निकालना है तो तुम 1 डिवीजन घुमाओ, तो 1 डिवीजन अगर घुमाओगे तो 0.1 बाई 100 इतना सेंटीमीटर हो जाएगा तुम्हारा लिस्ट काउंट, क्योंकि 1 डिवीजन घुमाने पे जितना आगे या पीछे आता है उसको ही हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लिस्ट काउंट बोलते हैं। मतलब ये जो आंसर आ जाएगा, ये जो आंसर आ जाएगा, दैट इज यही तुम्हारा 1 डिवीजन घुमाने पे जो आंसर आता है उसको हम लोग लिस्ट काउंट बोलते हैं, लिस्ट काउंट ऑफ एसजी। एसजी मतलब स्क्रू गेज। तो एसजी का लिस्ट काउंट इधर से अगर देखोगे तो कितना हो जाएगा, 0.001 सेंटीमीटर, ठीक है। यही होता है तुम्हारा रेगुलर स्क्रू गेज के लिए। अगर तुम देखोगे रेगुलर के लिए 100 ही रहता है, अगर 100 रहता है और सेंटीमीटर वाला स्केल होगा तो हमेशा तुम्हारा जो लिस्ट काउंट होगा वो कितना हो जाएगा, 0.001 सेंटीमीटर। क्या तुम्हें समझ आया कि हमने क्या किया? क्या इधर से ये जगह से तुमने अगर अच्छे से अगर ध्यान दोगे तो इधर से अगर देखोगे ना, ये क्या है, ये क्या है, ये 0.1, देखो जो भी कैलकुलेशन किया 100 में इतना गया 1 डिवीजन में, तुम अगर ये अगर देखोगे ना, ये क्या है, ये एमएसडी है ना, या तो एमएसडी को पिच लिख सकते हैं ना, ये तो पिच ही है, ठीक है। और ये चीज क्या है सर, ये तो नंबर ऑफ सीएचडी है, ये तो नंबर ऑफ सीएचडी है। तो इधर से मैंने एक फॉर्मूला बना दिया, लिस्ट काउंट के लिए मैंने एक फॉर्मूला बना दिया, और वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पिच एमएसडी, 1 एमएसडी मतलब पिच ही हुआ, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सीएचडी। जो डायरेक्ट तुम लोग रट्टा मारते हो उसको मत मारो, तुम इधर से सीख सकते हो। मैंने जो अभी सिखाया तुम्हें कि लिस्ट काउंट उतना ही क्यों हुआ, यही फॉर्मूला क्यों निकला, वो मैंने तुम्हें समझाया। समझ आ गया ना बात, कि लिस्ट काउंट इतना ही क्यों आया। तो 100 में कितना जाएगा, और सबसे स्मॉल तुम कितना घुमा सकते हो, 1 डिवीजन, 1 से कम नहीं घुमा सकते हो। तो 1 डिवीजन घुमाने के लिए कितना आगे गया, दैट इज योर लिस्ट काउंट। तो 100 में इतना गया 0.1 सेंटीमीटर, 1 में कितना जाएगा 0.1 बाई 100। तो 0.1 क्या है, पिच है, या तो एमएसडी, एमएसडी मतलब पिच होता है, डिवाइडेड बाई 100, 100 क्या है, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। ये 100 लिया था ना हम लोग ने लेट करके। तो लिस्ट काउंट अगर कोई भी स्क्रू गेज का तुम्हें निकालना है तो तुम कैसे निकालोगे, अभी क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे, कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, ऊपर लिखोगे पिच, ऊपर क्या लिख दोगे, पिच, ठीक है, और नीचे क्या लिख दोगे, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। ये होता है तुम्हारा पूरा फॉर्मूला, जिसको तुम डायरेक्ट मत सीखो। पिच मतलब हमें अभी समझ आ गया, पिच मतलब 1 कंप्लीट रोटेशन में, 1 कंप्लीट रोटेशन में रोटेशन में सर्कुलर स्केल कितना आगे जाता है, कितना आगे जाता है, ठीक है, ये हो गया। और नंबर ऑफ सीएचडी मतलब समझ आ गया, नंबर ऑफ सीएचडी ज्यादातर 100 रहता है, मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। वो दिया रहेगा हमेशा, या तो निकालने बोलेगा। लिस्ट काउंट अगर दिया हुआ है, पिच अगर दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ सीएचडी भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ सीएचडी, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, ठीक है। ये था तुम्हारा कहानी, जिसमें हम लोग ने लिस्ट काउंट अभी तक हम लोग ने निकाल लिया। लिस्ट काउंट अगर निकाल लोगे तो क्या खत्म हो जाएगा कहानी, नहीं, अभी तो स्टार्ट होगा, क्योंकि रीडिंग निकालना है ना हमें। रीडिंग के बाद आएगा 0 एरर, अगर उसमें 0 एरर है तो भी हमें क्या करना पड़ेगा, उसको करेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। तो लिस्ट काउंट निकालने का अभी चक्कर हमें समझ आ गया कि सर ऊपर में पिच रखेंगे, नीचे में नंबर ऑफ सीएचडी रखेंगे। बट ये फॉर्मूला से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि समझदारी। क्या हम लोग को समझ आया कि 100 में इतना अगर जा रहा है तो 1 में कितना जाएगा, वो ही तुम्हारा क्या हो जाएगा, लिस्ट काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो लिस्ट काउंट में जो पिच आएगा, पिच मतलब 1 कंप्लीट रोटेशन में सर्कुलर स्केल कितना आगे जाता है, या तो तुम इधर पे क्या लिख सकते हो, ये तो एमएसडी भी लिख सकते हो ना, ये तो एमएसडी भी होता है, 1 एमएसडी, 1 एमएसडी जितना होता है वही तुम्हारा क्या हो जाता है, पिच हो जाता है, ठीक है। या तो अगर वो उस तुम्हें क्वेश्चन में अगर बता के दिया है कि 5 कंप्लीट रोटेशन में 2 सेंटीमीटर आगे गया, तो तुम 1
कंप्लीट रोटेशन में कितना आगे जाएगा, 2/5 हो जाएगा, तो 2/5 तुम्हारा पिच हो जाएगा। ऐसे भी बता के दे सकता है, ठीक है। तो अभी देखो रीडिंग कैसे लोगे, ठीक है। रीडिंग लेने के लिए हमें कोई भी रीडिंग लेने के लिए, जैसे कि हम लोग ने वर्नियर कैलिपर में भी देखा था कि रीडिंग लेने के लिए हमें दोनों स्केल को अच्छे से ध्यान में रखना पड़ता है। तो रीडिंग हमेशा किसमें से आएगा, हमेशा एक लीनियर स्केल मतलब मेन स्केल से आएगा। मेन स्केल रीडिंग आएगा, एक मेन स्केल रीडिंग, और एक रीडिंग क्या आ जाएगा, सर्कुलर स्केल रीडिंग। और एक रीडिंग कहां से आएगा, सर्कुलर स्केल रीडिंग। मैंने वर्नियर स्केल जब मैंने पढ़ाया था, वर्नियर कैलिपर जब मैंने पढ़ाया था, तब तुम्हें यह बताया था कि 2 स्केल यूज करने से ही तुम्हारा लिस्ट काउंट क्या होता है, कम होता है। मतलब लिस्ट काउंट मतलब इतना छोटा तुम मेजरमेंट कर सकते हो, मतलब एरर कम आएगा। तो अगर तुमने स्केल यूज किया, एक स्केल से करोगे तो तुम्हारा एरर बहुत ज्यादा आएगा। इसलिए इधर पे 2 स्केल आ रहा है, ठीक है। वर्नियर स्केल में भी 2 आया, वर्नियर कैलिपर में भी 2 आया, और तुम्हारा स्क्रू गेज में भी 2 ही स्केल आया, ठीक है। इसके वजह से क्या होता है, लिस्ट काउंट कम आता है। तो सर्कुलर स्केल रीडिंग, तो इधर पे 2 रीडिंग आता है, एक सर्कुलर स्केल रीडिंग आता है और एक वर्नियर स्केल रीडिंग आता है, ठीक है। तो रीडिंग अगर तुम्हें चाहिए तो तुम रीडिंग को लिख सकते हो कि सर MSR लिखो आप, MSR मतलब मेन स्केल रीडिंग, और सर्कुलर स्केल लिखो, सर्कुलर स्केल सर CSR, ठीक है। ऐसे करके निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। अभी क्या है MSR, क्या है MSR मतलब मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग हमें कैसे मिलता है, बिफोर 0 ऑफ CS, तुम्हें जो भी चीज दिख रहा है बिफोर, अभी हम लोग बात करेंगे, अभी एक एग्जांपल करेंगे तो समझ आ जाएगा। बिफोर 0 ऑफ CS जो भी चीज दिख रहा है वही तुम्हारा हो जाएगा MSR। और CSR क्या होता है, CSR होता है तुम्हारा LC इंटू नंबर ऑफ कॉन्साइडिंग डिवीजन, वही लिस्ट काउंट इंटू N का मतलब हो जाएगा वही सेम चीज, नंबर ऑफ कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ CS। पहले VS था, अभी CS आ गया, ऑफ CS विथ बेस लाइन इस बार, ठीक है। इस बार विथ MS नहीं, इस बार बेस लाइन है तुम्हारे पास। तो बेस लाइन के साथ कौन सा डिवीजन क्या हो रहा है, कॉन्साइड हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे। ऐसे करके हम लोग निकालते हैं रीडिंग, ठीक है। रीडिंग का जो फॉर्मूला आ गया, तो रीडिंग का एक लाइन में अगर फॉर्मूला लिखना है तो क्या लिखोगे, MSR लिखोगे, और प्लस CSR के जगह में क्या लिखोगे, LC इंटू N लिख देना, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा रीडिंग, ठीक है। रीडिंग अभी निकाल के दिखाता हूं, एक एग्जांपल करते हैं तो तुम्हें समझ आ जाएगा, बट इतना लिख लो पहले, क्योंकि MSR और पहले VSR पढ़ा था, अभी MSR वही है कि तुम्हें एग्जैक्टली कितना दिख रहा है, कि इतना तो होना ही चाहिए, उसके ऊपर जाएगा बट इतना तो होना ही चाहिए। तो जितना होना चाहिए, जितना तुम्हें दिख रहा है एग्जैक्टली कि इतना तो होगा ही, दैट इज योर MSR। वो VS में भी, वर्नियर कैलिपर में भी सेम था, VC वर्नियर कैलिपर में भी सेम था, ठीक है, इसमें भी सेम है। और CSR इधर पे क्या आ गया, LC इंटू N, और उसमें भी अगर देखोगे VSR भी ऐसा ही था, LC इंटू N ही था, ठीक है। तो पूरा सेम ही है, बस हमें कैलकुलेशन सिर्फ अलग अलग से करना है, ठीक है। कैलकुलेशन में थोड़ा सा चेंजेस आएगा, कैलकुलेशन मतलब देखने का नजरिया अभी चेंज करना पड़ेगा। कैसे, देखो इधर एग्जांपल करते हैं तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि अप्लाई कैसे करना है इसको, ठीक है। ये सर्कुलर स्केल हो गया, बेसलाइन बनाए थे, बेसलाइन। देखो इधर पे अगर देखोगे तो ये 0 है। सोचो हमने वो जो स्टड है, ठीक है, और क्या था तुम्हारे पास, स्पिंडल, स्टड या तो एनविल भी बोलते हैं, और स्पिंडल के बीच में मैंने कुछ ऐसे चीज का डायमीटर मेजर करने के लिए लगा दिया इसको, ठीक है। लगा देने से क्या होगा, थोड़ा सा इसको खोलना पड़ेगा ना, इसको अगर खोलोगे तो खोलने के बाद तुम्हें ये मिला कि इसका 0 इधर ही रह गया। मेन स्केल से देखो ना, सर्कुलर स्केल तो इसके ऊपर होता है ना, तो इसको खोल खोल के लाओगे तो उसका 0 उरो ऐसा सब कुछ दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। 0 उसका डिविजन वगैरह दिखाई देना स्टार्ट होगा। ये ऐसे घुमा घुमा के पीछे लाया, फिर इसको ऐसे फिट किया, फिट करने के बाद टाइट कर दिया, तो अभी क्या दिख रहा है, तो अभी दिख रहा है कि इधर 0 है, इधर डिवीजन 2 3 4 5 6 7 डिवीजन तक दिख रहा है। अभी 8 डिवीजन इसके अंदर में छुप गया, 8 डिवीजन इसके अंदर में छुप गया, तो 8 वाला तो तुम्हारा परफेक्ट नहीं होगा। और ये सेंटीमीटर वाला स्केल है, इधर लिख देता हूं, ये सेंटीमीटर वाला स्केल है। तो ये अगर सेंटीमीटर वाला स्केल है, ये अगर सेंटीमीटर वाला स्केल है, तो ये 0.1 0.2 0.3 0.4 5 6 7 0.7 तुम अच्छे से बोल सकते हो ना, दैट इज योर MSR,
ठीक है, 0.7 बोल सकते हो, 0.8 तो दिखाई नहीं दे रहा है, वो तो अंदर चला गया। 0.7 से ज्यादा होगा, 0.7 से ज्यादा होगा तुम्हारा आंसर। तो इसलिए MSR जो इधर से तुम्हें मिलेगा दैट इज 0.7 सेंटीमीटर, तो पक्का है 0.7 सेंटीमीटर में तुम बोल सकते हो नहीं 0.7 ही होगा, वो तो पक्का है। तो ये MSR हो जाता है। समझ आ गया MSR? अभी MSR मतलब इधर से अगर देखोगे रीडिंग, देखने के बाद तुम्हें दिखाई देना पड़ेगा कि कितना। तो इधर पे 7 डिवीजन दिख रहा है, मतलब 0.7, और क्योंकि ये सेंटीमीटर वाला स्केल है तो 0.7, एक डिवीजन 0.1 का होगा, तो 7 डिवीजन कितना हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। तुम परफेक्ट इतना तो होगा ही, ठीक है। अगर 0.7 तो परफेक्ट हो गया इधर से, बट उसके बाद भी तो कुछ रीडिंग है ना। ये डिस्टेंस कैसे मेजर करोगे? ये डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा ना। इसके लिए अभी कौन आएगा? CSR आएगा, ठीक है। अभी CSR में लेट से ये हो गया कि उसका इसमें इसमें 100 डिवीजन है। लेट करके मैंने डिवीजन कितना मान लिया? डिवीजन मतलब CSD, सर्कुलर स्केल डिवीजन, मैंने 100 मान लिया। ये एग्जांपल है, एग्जांपल से मैं समझा रहा हूं कि कैसे रीडिंग लेता है। तो इसमें 100 है, तो लेट से इसका 45th वाला कितना, 45th वाला इधर पे क्या हो गया? कॉन्साइड हो गया। 45th वाला इधर पे कॉन्साइड हो गया, ठीक है। ऐसे घूमता है। तो अगर तुम देखोगे ये अगर 45th होगा, जीरो है, जीरो ऐसे करके इसको खोला ना हम लोग ने, तो जीरो के साथ जीरो पहले पूरा मैच था, जीरो के साथ जीरो पहले मैच था ऐसे, ठीक है। मैंने ऐसे घुमाया तो ये जीरो ऐसे घुमा होगा, ऐसे घूम के ऐसे कर करके 45th वाला आया, ठीक है। फिर 45th नीचे जाएगा तो ऊपर 46 वाला आएगा, 47 वाला आएगा, 49 वाला आएगा, ऐसे करते करते ये घूम रहा है। जीरो से ऐसे घुमाया, 45th वाला भी आके बेसलाइन के साथ इक्वल हो गया। देखो ये बेसलाइन के साथ 45th वाला तुम्हारा क्या हो रहा है? कॉन्साइड हो रहा है। तो 45th वाला अगर कॉन्साइड हो रहा है तो ऊपर में 46, 47, 48 ऐसा रहेगा, ठीक है। और नीचे वाला 44, 43, 41 ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। घुमाते 45th वाला क्या हो गया? कॉन्साइड हो गया। अगर वो कॉन्साइड हो गया तो हमें अभी क्या चाहिए? इसका CSR निकालना है। और CSR कैसे निकालते? सर लिस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ कॉन्साइडिंग डिवीजन ऑफ CS। ये जो CS है ना, इसका नंबर ऑफ कॉन्साइडिंग डिवीजन चाहिए बेसलाइन के साथ। तो CS का अगर देखोगे तो 45th वाला कॉन्साइड हो रहा है। और सर LC अगर निकालना है तो LC तो तुम्हें पता ही है, LC अगर निकालना है इसका ही तो हम लोग ने निकाला था ना। LC अगर देखोगे तो पिच डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? पिच डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ CSD। तो पिच आ गया तुम्हारा 0.1 सेंटीमीटर वाला स्केल है। और इधर अगर देखोगे तो ये 100 हम लोग ने लिया था, तो ये आ जाएगा 0.001 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा तुम्हारा LC अगर इधर बिठाओगे तो 0.001 ये तो आ रहा है, 0.001 इंटू N अगर देखोगे तो 45th वाला होगा, 45th वाला होगा, ठीक है। इसके साथ अगर इसको इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा? 54, तो 0.045 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा तुम्हारा CSR, ये हो जाएगा तुम्हारा MSR। तो रीडिंग अगर चाहिए मेरे हिसाब से अभी तुम्हें समझ आ गया हो गया ये एग्जांपल से, ठीक है। दैट इज MSR प्लस तुम्हें क्या करना पड़ेगा? CSR करना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग निकालेंगे आज 2-3 क्वेश्चंस करेंगे तो तुम्हें पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और नेक्स्ट क्लास हम लोग इसका पूरा प्रीवाइज के उसको उड़ा देंगे, कॉन्सेप्चुअल जो भी क्वेश्चंस रहेगा उसको उड़ा देंगे। जैसे जैसे टफ क्वेश्चन आ सकता है सब कुछ हम लोग कर लेंगे, ठीक है। आज बस थ्योरी में दिमाग लगाओ और जनरल जो नॉर्मल क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में दिमाग लगाओ। तो MSR कितना है? 0.7 प्लस 0.045 नहीं तो है। तो ये अगर तुम सॉल्व करोगे तो 0.745 अगर अच्छे से देखोगे तो इसमें अगर देखोगे इसमें अगर देखो ना, अच्छे से देखो, इसमें देखो ना प्रिसीजन क्या हो गया? प्रिसीजन ज्यादा नहीं हो गया? मुझे तो दिख रहा है कि प्रिसीजन ज्यादा आ गया। पहले हम लोग वर्नियर कैलिपर से अगर स्केल से अगर कुछ मेजरमेंट लेते हो ना तो तुम बता सकते हो कि 1.2, 1.3, 1.4 या तो 0.7, 0.8 ये तुम्हारा प्रिसीजन होता है एक डिजिट का। इधर उसके बाद वर्नियर कैलिपर से अगर करते हो तो 0.01, 0.02, 1.01 ऐसा तुम बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर स्क्रू गोज से अगर तुमने किया तो देखो 0.745 प्रिसीजन काफी ज्यादा हो गया। प्रिसीजन क्या हो गया? काफी ज्यादा प्रिसाइज हो गया। यही तो तुम्हारा क्या है?
स्क्रू गोज, ठीक है। तो प्रिसीशन इधर पे क्या हो गया, ज्यादा हो गया, इसलिए तो स्क्रू गोज पढ़ रहे हैं कि प्रिसीशन मुझे क्या करना था, ज्यादा करना था, एक्यूरेसी ज्यादा लाना था, इसलिए मैंने क्या पढ़ाया तुम्हें, स्क्रू गोज पढ़ाया और इसका रीडिंग निकालना भी सिखा दिया। रीडिंग एमएसआर निकालने के लिए ऊपर से देख लो कि ये दिख रहा है और 8 वाला नहीं दिख रहा है, तो 8 वाला नहीं दिख रहा है मतलब 8 तो आंसर नहीं आएगा, देखो आया नहीं ना, 0.8 आया क्या आंसर, नहीं, तो कितना आएगा वो डिपेंड करेगा कि सीएसआर में कितना दे रहा है। तो सीएसआर निकालने के लिए एलसी इंटू एन करना पड़ता है, एन मतलब नंबर ऑफ डिवीजन, नंबर ऑफ कंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सीएस विथ बेसलाइन, ठीक है, ये आ गया। अभी इसमें जो आता है ना वो आता है जीरो एरर, ठीक है। इसमें भी दो तरीके का जीरो एरर आएगा, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जो हम लोग ने पहले पढ़ाया था। अगर पॉजिटिव आया तो हम लोग को माइनस करना पड़ेगा, और अगर नेगेटिव आया तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। चलो समझते हैं क्यों, ठीक है। जीरो एरर, अगर हमें जीरो एरर पहले समझ लेते क्या है, डायग्राम बना के समझ लेते कि जीरो एरर क्या है। अगर ये तुम्हारा क्या है, स्केल है, ठीक है, ये सर्कुलर स्केल है, ये लीनियर या तो मेन स्केल है, ठीक है। अगर ये तुम्हारा बेसलाइन है, अच्छे से समझना, अच्छे से समझो इधर कि ये मेरा बेसलाइन है, ठीक है, ये मेरा बीएल बेसलाइन, ठीक है। अगर ये मेरा बेसलाइन है और तुम्हारा जो जीरो है ना, जीरो जीरो, ये इसका जीरो देखो इधर ही रहेगा, इसका जीरो इधर, इसका डिवीजन वगैरह इधर, आराम से वो आराम से, उसका जीरो का कोई टेंशन नहीं है। तुम अगर वर्नियर कैलिपर में पढ़ोगे ना, तो वर्नियर कैलिपर में इसका जीरो, इसका और तुम्हारा वीएस का जीरो, एमएस का जीरो, वीएस का जीरो कॉन्साइड होना पड़ता था, लेकिन इसमें इसका जीरो तो इधर है, वो कैसे कॉन्साइड होगा, वो नहीं होगा, बेस लाइन के साथ है सब कुछ। अगर बीएल तुम्हारा सर्कुलर स्केल का जीरो के साथ पूरा कॉन्साइड हो रहा है, पूरा कॉन्साइड हो रहा है, ठीक है, ऐसा, और ऐसे डिवीजन तो है तुम्हारा नीचे ऊपर, ठीक है, तो इधर पे कोई जीरो एरर नहीं है, नो जीरो एरर। आराम से तुम रीडिंग निकालो, तुम आराम से क्या करो, रीडिंग निकालो और आंसर दे दो, और आंसर जो भी आ रहा है वही तुम्हारा आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और अगर, ठीक है, अगर इसमें क्या हो रहा है, लेकिन अगर तुम्हारा क्या हो रहा है कि ये जो जीरो है बेस लाइन के साथ कॉन्साइड नहीं हो रहा है, ऊपर या तो नीचे रह रहा है, ठीक है, कहीं पे भी हो सकता है, ऊपर या नीचे, इसके बारे में बात करेंगे, बट इधर पे मैं ड्रॉ करके ये समझा रहा हूं तुम्हें कि अगर ये बीएल तो है, लेकिन ये जो जीरो होगा, ये जो तुम्हारा सर्कुलर स्केल का जो जीरो है वो लेट से ऊपर आ गया, लेट से ऊपर आ गया, ठीक है, लेट से ऊपर आ गया या तो नीचे आ गया, तो इसमें जीरो एरर आएगा, ठीक है। इसका जीरो इधर ही है, इसका जीरो आराम से मस्ती कर रहा है, इसका जीरो एक ही तो होगा, दो क्यों दे दिया, ठीक है, इसका जीरो एक ही है और ऐसा ऐसा डिवीजन है। बट बेस लाइन के साथ अगर तुम्हारा सर्कुलर स्केल का, देखो ये सब तुम्हारा क्या है, डिवीजन से, ठीक है, बट तुम अगर देखोगे तो जीरो इसके साथ कॉन्साइड नहीं हुआ, अगर जीरो कॉन्साइड नहीं हुआ, अगर जीरो कॉन्साइड नहीं हुआ तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे कि इसमें जीरो एरर प्रेजेंट है, इसमें बोल देंगे जीरो एरर है। और जीरो एरर अगर है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफाई करने का जरूरत है, ठीक है, करेक्शन करने का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। इसमें देखो नो जीरो एरर, इसमें देखो जीरो एरर, इसका जीरो कॉन्साइड नहीं हुआ, इधर पे लिखोगे तो जीरो कॉन्साइड हुआ है, जीरो ऑफ सी एस एंड बेस लाइन बी एल कॉन्साइड्स, ठीक है, ये इधर पे नोट करना। और इधर पे तुम नोट करोगे कि जीरो ऑफ सी एस, जीरो ऑफ सी एस एंड बी एल डू नॉट कॉन्साइड, ठीक है। तो इसमें जीरो एरर है, इसमें जीरो एरर नहीं है। अगर जीरो एरर है तो हमारे पास सबसे पहले पॉजिटिव जीरो एरर आ सकता है, हमारे पास सबसे पहले क्या आ सकता है, पॉजिटिव जीरो एरर। तो पॉजिटिव जीरो एरर कैसे होगा, क्यों होगा, वो सब हम लोग बात करते हैं। अगर होगा तो कितना होगा, वो सब हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो पॉजिटिव जीरो एरर अगर है तुम्हारे पास, तो देखो हमेशा याद रखना, पॉजिटिव जीरो एरर अगर है तो बेसलाइन पहले ड्रॉ कर लो, याद रखना पॉजिटिव जीरो एरर में जो तुम्हारा सीएस का जो जीरो होगा ना वो हमेशा नीचे रहता है, नीचे हमेशा क्या होगा, नीचे रहेगा ऐसे, और ऐसे 1 2 3, लेट से ये 3 है, नहीं ऐसे दूसरा कलर से बनाना पड़ेगा, देखो 1 2, ये 3 हो गया,
4 हो गया, 5 6 जो भी है ये, बट ये याद रखना कि मैंने इधर पे डिवीजन बनाया है, ठीक है, ये याद रखना इधर में मैंने डिवीजन बनाया, और ये याद रखना कि इसका जीरो, ये जो मैंने इसको पूरा बंद कर दिया, इसका जीरो तुम्हें दिखेगा, बाहर ही दिखेगा, ठीक है, ऐसे इसका जीरो तुम्हें दिखेगा बाहर, ठीक है, इसका जीरो दिखेगा तुम्हें बाहर पॉजिटिव जीरो एरर में, पॉजिटिव जीरो एरर में तुम्हें थोड़ा बहुत, पॉजिटिव जीरो एरर ना तो मतलब तुम्हारा सर्कुलर स्केल थोड़ा सा आगे है, पॉजिटिव जीरो एरर में तुम्हारा सर्कुलर स्केल थोड़ा सा आगे रहता है, इधर से थोड़ा सा गायब रहता है, मतलब थोड़ा सा पोर्शन दिखाई देता है, मतलब जो तुम्हारा रीडिंग हो रहा है उसमें इतना पहले से ऐड हो जाएगा, तो इसलिए पॉजिटिव एरर को हम लोग माइनस करेंगे, समझ आता है ना। ये जो अभी देखो तुम्हारा जीरो दिखा रहा है, पॉजिटिव जीरो एरर में तुम्हारा जो सर्कुलर स्केल का जीरो होता है वो नीचे रहता है, हमेशा बेस लाइन से नीचे रहता है, ये तुम्हें याद करना है, पहली बात ये याद करना है। और दूसरी बात क्या है कि पॉजिटिव जीरो एरर में हमेशा याद रखना जो मेन स्केल का जीरो है ना, जो मेन स्केल का जीरो है वो थोड़ा सा दिखेगा, देखो ये सर्कुलर स्केल एक्चुअली इतना बड़ा नहीं रहेगा, अभी अभी अगर देखोगे ना तो सर्कुलर स्केल इतना बड़ा नहीं रहेगा, सर्कुलर स्केल अभी सॉरी मेन स्केल तो इतना ही दिखेगा, अभी तुम अगर देखोगे इसको, जब मैं इसको जब ऐसे पूरा फिट कर दूंगा, देखो हमें जीरो एरर कैसे मापना है, कैसे हमें इसको मेजर करना है, बिफोर मेजरमेंट क्या करना पड़ेगा, एनविल और स्पिंडल, स्टार्ट और स्पिंडल को पूरा लगा देना पड़ता है ना, पूरा टच जब हो जाएगा तो ये इसके ऊपर ही तो आ जाएगा, ये जो सर्कुलर स्केल है इसके ऊपर ही आ जाएगा, इधर से थोड़ा सा दिखेगा, अगर पॉजिटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर में थोड़ा सा जीरो दिखेगा, उसमें थोड़ा सा जीरो दिखेगा, तो क्योंकि ये इसके ऊपर आ गया ना, ये इसके ऊपर आ गया, ये इसके ऊपर आ गया, ठीक है, अगर ये इसके ऊपर आ गया तो थोड़ा सा जीरो, इसका थोड़ा सा जीरो दिखेगा, मतलब थोड़ा सा रीडिंग पहले से दिख रहा है, मतलब अभी अगर इससे मेजरमेंट करोगे तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो लेंथ है, ये पहले से ही क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ये लेंथ क्या हो जाएगा, पहले से ऐड हो जाएगा, तो तुम्हारा जो भी आंसर आ रहा है इसमें इतना लेंथ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो उसको माइनस नहीं करना पड़ेगा, तो ये जो एरर है इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है, ये एरर को हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे बाद में, ठीक है, रीडिंग निकाल के उसको माइनस कर देंगे, ये समझ आ गया। तो इधर पे ये हमें आया कि जीरो ऑफ पॉजिटिव जीरो एरर में जीरो ऑफ CS should present down the baseline, बेसलाइन के नीचे तुम्हारा क्या होगा, जीरो क्या होगा रहेगा, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है, या तो मेरे पास और एक मेथड है उससे मैं तुम्हें बोल सकता हूँ कि तुम इसको याद करो, जैसे मैं याद करता हूँ, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, ये पूरा चीज है ना, कैसे भी अगर एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी अगर चीज है ना, इसको अगर तुमने पूरा क्लॉकवाइज अगर घुमा दिया, हमेशा क्लॉकवाइज घुमाना है, ठीक है, नेगेटिव में भी पॉजिटिव में भी क्लॉकवाइज घुमा दो, तो ये जीरो राइट साइड में है ना, तो राइट साइड को तुम क्या मानते हो, पॉजिटिव मानते हो, तो राइट साइड पॉजिटिव हो गया, ठीक है, देखो इसको ऐसे घुमा दो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज होगा, ये इसको अगर ऐसे घुमा दिया ऐसे, अच्छा एंटी क्लॉकवाइज, इसको अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, ठीक है, क्लॉकवाइज तो उल्टा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज अगर इसको घुमा दिया, ठीक है, इसको अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, देखो इधर एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, तो ये जो जीरो है ना, ये सर्कुलर स्केल वाला जीरो, वो किस साइड आ जाएगा, वो राइट साइड आ जाएगा, राइट साइड को हम लोग पॉजिटिव मानते हैं, मतलब पॉजिटिव जीरो एरर, ऐसा करके याद रख सकते हो, ठीक है। अब पॉजिटिव जीरो एरर तो हमें समझ आ गया कि ये जीरो जो है नीचे आएगा, या तो इसको ऐसे घुमा के देख लो, इसको ऐसे घुमा के देख लो, तो ये राइट साइड आ रहा है, ये राइट साइड आएगा, तो ये राइट साइड आएगा, मतलब वो क्या हो जाएगा, तुम्हारा पॉजिटिव जीरो एरर हो जाएगा, ठीक है, ये हमें समझ आ गया। अब पॉजिटिव जीरो एरर को निकालना भी तो पड़ेगा ना, निकालना भी तो पड़ेगा, इसका कुछ तो आंसर आएगा, पॉजिटिव जीरो एरर का वैल्यू भी तो आएगा कुछ, तो वैल्यू जो आता है वो वेरी सिंपल आता है, क्यों, क्योंकि ये देखो, ये देखना है, याद रखना, नंबर ऑफ कितना नीचे है, वो नीचे है ना, जीरो नीचे है ना, कितना नीचे है, उसका डिवीजन नहीं गिनना है कि ये 45 वाला नीचे, ये देखो ये बेस लाइन के साथ कोई ना कोई तो डिवीजन सर्कुलर स्केल का कौन साइड होगा, वो वाला डिवीजन नहीं गिनना है तुम्हें, तुम्हें ये देखना है कि जीरो कितना डिस्टेंस नीचे है, तो जीरो देखो, एक डिवीजन, दो डिवीजन, तीन डिवीजन नीचे, देख लो, एक डिवीजन, दो डिवीजन, तीन डिवीजन नीचे है, तीन डिवीजन नीचे है, तो इसलिए पॉजिटिव जीरो एरर को निकालने का तरीका LC इंटू एन, अभी एन मतलब इधर पे समझ आ गया ना, एन का मतलब इधर पे समझो कि नंबर ऑफ डिवीजन, नंबर ऑफ division, number of division, number of division of CS below below baseline, baseline से कितना
कितना डिवीजन नीचे तुम्हारा जीरो क्या हो रहा है, प्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सी एस बिलो बी एल वेर वेर जीरो ऑफ सी एस प्रेजेंट, ठीक है। कहां पे तुम्हारा सी एस का जो जीरो है वो कहां पे है, सी एस का जीरो जो है वो कहां पे है, कितना नीचे है, कितना नीचे है, वही तुम्हारा कितना डिवीजन नीचे है। तो इधर पे 3 दिख रहा है ना, तो ये फॉर्मूला को नोट करना अच्छे से, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एलसी ये ऐसे ही निकालते हैं, एलसी तो आ गया हमारा, लेट से एलसी जो है, एलसी को हम लोग लेट करके अभी मान रहे 0.01, ये वाला आया था क्या, या 001 आया था, ठीक है। ये 100 डिवीजन वाला जो लास्ट हम लोग ने एग्जाम्पल किया था ना, ये मान रहे ये लेट है, ठीक है। हमेशा यही होगा, ऐसा कुछ गारंटी नहीं है, बट ये लेट है, लेट करके मैं इसको माना, ठीक है। अगर ये है तो इधर पे 0.001 इंटू एन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इधर से अगर देखोगे तो 0.003 सेंटीमीटर तुम्हारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एरर हो जाएगा, ठीक है। और अगर पॉजिटिव एरर आता है तो टोटल रीडिंग कैसे निकालोगे, टोटल रीडिंग देखो इधर लिख देता हूं। टोटल रीडिंग निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, टोटल रीडिंग निकालने के लिए तुम्हें करना पड़ेगा टोटल, टी आर मतलब टोटल रीडिंग को निकालने के लिए सबसे पहले रीडिंग निकाला लास्ट एग्जाम्पल में, और पॉजिटिव जीरो एरर को माइनस करना पड़ता है, क्यों, क्योंकि मैंने इधर पे समझा दिया था, मैंने इधर पे ये समझा दिया था, देखना ये इंपॉर्टेंट बात मैंने समझाया तुम्हें, कि जो जीरो होता है ना पॉजिटिव जीरो एरर में, हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, ये जो जीरो होगा ये तुम्हारा, ये कौन सा वाला जीरो है, ये मेन स्केल का जीरो है, मेन स्केल का जीरो हमेशा, मेन स्केल का जीरो हमेशा दिखाई देगा, दिखाई देगा। अगर दिखाई देगा इसका मतलब क्या है, दिखाई देगा मतलब क्या हो जाएगा कि जीरो दिख रहा है, मतलब इधर पे कुछ ना कुछ रीडिंग है, जीरो दिख रहा है, कुछ ना कुछ रीडिंग पहले से है, तो वो जो एरर है, वो जो एरर है ऐसे करके निकाल के उसको रीडिंग से माइनस कर देंगे तो जाके हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। इसलिए पॉजिटिव जीरो एरर को हमेशा क्या करना पड़ता है, हमेशा माइनस करना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा बहुत जो जीरो है ना वो पीछे रह जाता है, ये दिखता है, ये एक्चुअली इसके पूरा ये वाला लाइन में आना चाहिए था, ये पूरा, ये अगर आ जाता है ये वाला लाइन में तो हम लोग हमारा पास वो नहीं रहता। जैसे कि इधर पे अगर देखोगे, इधर मैंने प्रिसाइज नहीं बनाया, इधर पे मैंने प्रिसाइज नहीं बनाया, इधर अगर प्रिसाइज में बनाऊंगा, ठीक है, प्रिसाइज कर देते, तुम भी अगर हो पाए तो प्रिसाइज कर देना। इधर पे बस मैंने समझाया था कि क्या हो रहा है क्या नहीं, ठीक है। इधर अगर प्रिसाइज अगर बनाओगे तो प्रिसाइज बनाने के लिए तुम क्या करोगे कि ये सब तो रीडिंग इधर नहीं दिखेगा, इसमें जीरो दिखेगा ही नहीं, ठीक है, ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा। ये पूरा सर्कुलर स्केल तुम्हारे मेन स्केल के ऊपर आ जाएगा, पूरा सर्कुलर स्केल घुमाते घुमाते मेन स्केल के ऊपर आ जाएगा, पूरा स्केल सर्कुलर स्केल मेन स्केल के ऊपर आ जाएगा, और उसका बेस लाइन और इसका जीरो पूरा मैच हो जाएगा। समझ आ गया, ऐसा होगा, क्योंकि पूरा घुमा लिया ना, ऐसा होगा। तो और अगर इसमें देखोगे जीरो एरर में क्या होगा, अगर थोड़ा सा जीरो दिख रहा है तो पॉजिटिव जीरो एरर, अगर थोड़ा सा जीरो दिख रहा है तो वो पॉजिटिव एरर हो जाएगा, ठीक है, वो पॉजिटिव एरर हो जाएगा। अभी नेगेटिव के बारे में बात करेंगे, बट अगर तुम्हारे पास पॉजिटिव जीरो एरर है तो हमेशा जीरो एरर दिखेगा, हमेशा जीरो ऑफ क्या दिखेगा, मेन स्केल दिखेगा, मेन स्केल का जीरो हमेशा दिखेगा, दिखाई देगा। अगर दिखाई देगा इसका मतलब इधर पे थोड़ा सा लेंथ जो है वो तुम्हारा रीडिंग में आ रहा है, तो वो रीडिंग से हटाना पड़ेगा, इसलिए मैं माइनस किया इधर पे, ठीक है। और पॉजिटिव जीरो एरर को निकालने का तरीका ये है कि जीरो, ये जो जीरो है सर्कुलर स्केल का जीरो कितना नीचे, कितना डिवीजन नीचे, ठीक है, 3 डिवीजन, तो इधर पे 3 से इंटू कर दिया, ठीक है। फिर जो भी रीडिंग होगा उससे माइनस कर देंगे, वो तो हम लोग कर सकते हैं आगे, ठीक है। अभी आएगा नेगेटिव जीरो एरर। अब सुनना, इधर पे बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन जेई और जेई एडवांस में आ चुका है, ठीक है, नीट में भी आ सकता है इस बार। देखो नेगेटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर को देखने का तरीका, नेगेटिव जीरो एरर को देखने का तरीका पहले समझाता हूं। देखो ये हो गया, और इसमें मैं ये ड्रॉ कर देता हूं, और इसमें मैं बेस लाइन ड्रॉ कर देता हूं, ये हो गया मेरा बी एल, ठीक है। अब अगर देखोगे तो इसमें हमेशा जो जीरो ऑफ द सीएस है वो हमेशा ऊपर की तरफ रहेगा, हमेशा ऊपर की तरफ रहेगा, और इसमें जो भी तुम्हारा क्या होगा, कॉन्साइडिंग नंबर होगा, लेट्स से 1 2 3 4 जितना भी हुआ, ठीक है। बट इधर पे अगर तुम देखोगे तो जीरो जो होगा, जीरो, जीरो ऑफ क्या होगा, जीरो ऑफ सीएस,
should present above the बेसलाइन से हमेशा ऊपर रहेगा। अगर वो नेगेटिव जीरो एरर है तो हमेशा बेसलाइन से ऊपर रहेगा। ठीक है, और चीजें सुनो, और चीजें इधर पे इंटरेस्टिंग चीजें वो सुनो कि ये जो इसका जो जीरो होगा, ये जो इधर पे इसका जीरो आएगा बट तुम्हें दिखेगा नहीं। इधर पे जीरो ऐसा लिखा रहेगा बट ये पूरा उस साइड रहेगा, मतलब अंदर रहेगा। ये जो जीरो होगा ना, इसका जो जीरो होगा, ठीक है, ये एक वर्ड लिखा हुआ रहता है, दैट इज जीरो ऑफ एमएस, मतलब मेन स्केल इज बेयरली विजिबल। क्या लिखा हुआ रहेगा? बेयरली विजिबल। अगर ऐसा है, देखो इस बार दिख ही नहीं रहा है, मतलब जीरो थोड़ा सा अंदर चला गया। जीरो ऑफ मेन स्केल क्या हो गया? थोड़ा सा अंदर चला गया, इसके अंदर चला गया। तो मतलब अभी जो रीडिंग आएगा, देखो थोड़ा सा अगर अंदर चला गया, अभी जो रीडिंग आएगा वो थोड़ा सा कम आएगा, क्योंकि जीरो तो अंदर चला गया, तो उतना लेंथ मेजर ही नहीं हुआ, उतना कम लेंथ मेजर हुआ। इसलिए नेगेटिव जीरो एरर को हम लोग क्या करेंगे? हमेशा प्लस करेंगे, क्योंकि ये जो जीरो है, ये जो मेन स्केल का जीरो है, वो थोड़ा सा अंदर चला गया। ठीक है, सर्कुलर स्केल के अंदर ऐसे ऐसे करके घुमाया 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 घुमाया। अभी क्या होना चाहिए था? इसका जीरो और बेसलाइन मैच होना चाहिए था, और इसका जीरो जो है वो पूरा इसी लाइन पे रहना चाहिए था, लेकिन इस लाइन से थोड़ा सा अंदर चला गया, मतलब नेगेटिव जीरो एरर है। और इसका जो जीरो है वो बेयरली विजिबल, मतलब दिखाई नहीं दे रहा है, जस्ट थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, मतलब थोड़ा बहुत अंदर चला गया। तो अंदर चला गया, जो उतना जो रीडिंग होगा उसको, वो तो तुम्हारा क्या हो गया? नेगेटिव रीडिंग हो गया। क्यों नेगेटिव रीडिंग हो गया? क्योंकि उतना अभी कम दिखाएगा रीडिंग में, तो उसको प्लस करना पड़ेगा। नेगेटिव जीरो एरर को हम लोग क्या करेंगे? प्लस करेंगे। ठीक है, नेगेटिव जीरो एरर को हम लोग क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो ये बात था कि जीरो जो होगा वो ऊपर रहेगा, और जीरो ऑफ मेन स्केल क्या होगा? बेयरली विजिबल होगा। अगर पॉजिटिव जीरो एरर में देखोगे तो जीरो दिखाई देता था, तो थोड़ा सा ज्यादा आता था, इसलिए हम लोग क्या करते थे? पॉजिटिव जीरो एरर को माइनस करते थे। इसमें जीरो अंदर चला जाता है, थोड़ा बहुत अंदर चला जाएगा, तो उतना जो तुम्हारा क्या होगा, उतना जो रीडिंग है उसको हमें क्या करना पड़ेगा? इधर पे नेगेटिव में प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट हो गया ना, उतना हमें प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, समझ आ गया होगा। इसी चीज को अगर तुमने क्या घुमा दिया? एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, तो ये देखो जीरो, ये इसको अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया तो ये जीरो देखो लेफ्ट साइड में आ रहा है, लेफ्ट साइड में आ रहा है मतलब नेगेटिव। ऐसा करके भी सीख सकते हो, या तो ऐसे करके सीख लो जो मैंने लिख दिया कि एबव होना चाहिए, बिलो होना चाहिए, ऐसे करके सीख लो। या तो इसको घुमा दो, इसको घुमा के एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो। इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के बाद ये कैसा दिखेगा? ये लेफ्ट साइड में दिखेगा, मतलब ये नेगेटिव जीरो एरर होगा। ठीक है, अब नेगेटिव जीरो एरर को कैसे निकालेंगे? नेगेटिव जीरो एरर को भी निकालने का तरीका वही है, सेम है। इधर पे कोई चेंज नहीं होता है। वर्नियर कैलिपर में चेंज होता था, बट इसमें चेंज नहीं होता है। वर्नियर कैलिपर में नेगेटिव जीरो एरर का अलग फॉर्मूला, पॉजिटिव जीरो एरर का अलग फॉर्मूला होता था, बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें नेगेटिव जीरो एरर को भी हम लोग निकाल सकते हैं एलसी इंटू एन। ठीक है, एलसी इंटू एन, जहां पे अगर एन देखोगे तो एन क्या हो जाएगा तुम्हारा? एन अगर देखोगे जहां पे एन हो जाएगा नंबर ऑफ कोइंसाइडिंग डिवीजन, नंबर ऑफ कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल, जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल। ठीक है, जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल, जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल, नंबर ऑफ कोइंसाइडिंग डिवीजन। इधर पे क्या लिखा था वैसे ही लिख देते। ठीक है, इधर पे लिखा था नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सीएस, नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सीएस बिलो। ठीक है, नंबर ऑफ डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सीएस, ऐसे ही करके लिखते तो दोनों सेम रह जाएगा। नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ, नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सीएस, सीएस का कौन सा डिवीजन? एबव, एबव क्या? एबव बेस लाइन, वेयर, कहा, जहां पे वेयर जीरो ऑफ सीएस इज प्रेजेंट। ठीक है, ये सब सीखना है बस तुम्हें, ये सब सीखना है कि क्या ले रहे, क्या ले रहे इधर पे। इधर पे ये ले रहे कि बेस लाइन से कितना ऊपर तुम्हारा जीरो प्रेजेंट है सीएस का। ठीक है, बेस लाइन से कितना ऊपर, अभी ऊपर होगा ना, तो इसलिए एबव लिखा। कितना ऊपर? तो देख लो कितना डिवीजन ऊपर,
एक दो दो डिवीजन ऊपर, तो 2 से इंटू करेंगे तो नेगेटिव इधर पे जितना भी आ जाएगा, नेगेटिव अगर इधर पे निकालोगे तो तुम्हारा आ जाएगा नेगेटिव 0 एरर इधर पे आ जाएगा। एलसी उतना ही ले रहे हैं, ठीक है, लेट करके जो एज्यूम किया था, और इनटू अगर देखोगे तो इधर पे 2 आ जाएगा। तो आंसर अगर तुम्हें इधर पे निकालना है, ठीक है, तुम्हें अगर इधर पे आंसर निकालना है तो क्या निकाल सकते हो, 0.01 था ना, 0.001 था इंटू 2। सेकेंड वाला देखो इधर पे, सेकेंड वाला देखोगे तो क्या है, बेस लाइन से ऊपर कितना डिवीजन ऊपर है, सेकेंड वाला। तो सेकेंड वाला अगर इधर लगाओगे तो 0.002 सेंटीमीटर आ जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है, 0.002 सेंटीमीटर आ जाएगा तुम्हारा आंसर। तो ऐसा कुछ आएगा। तो ये था तुम्हारा कहानी कि नेगेटिव 0 एरर ऐसे निकालते, और अगर तुम्हें नेगेटिव 0 एरर भी निकालना आ गया तो अभी तुम्हें क्या निकालना है, रीडिंग निकालना है, ठीक है। अभी टोटल रीडिंग निकालना पड़ेगा, रीडिंग तो निकालना हमें आता है, और रीडिंग के साथ हमें क्या करना पड़ेगा, रीडिंग के साथ हमें क्या करना पड़ेगा, हमें नेगेटिव 0 एरर को प्लस करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट आएगा ना, तुम्हारा जो एरर आया था वो थोड़ा सा कम आया था। ये देखो, ये जो आया था ना, इधर इधर 0 अंदर चला गया, 0 अगर अंदर चला गया तो जो भी तुम्हारा अभी रिजल्ट आएगा, जो भी तुम्हारा रीडिंग आएगा, वो रीडिंग में इतना सा क्या हो जाएगा, इतना सा कमी हो जाएगा, क्योंकि ये अंदर चला गया तो उतना डिस्टेंस कमी हो जाएगा, तो उतना डिस्टेंस को प्लस करना पड़ेगा। इसलिए नेगेटिव 0 एरर ऐसे निकालने के बाद इसको हम लोग प्लस कर देंगे। समझ आ गया तो बोलो, समझ आ गया तो बोलो, ठीक है। नेगेटिव 0 एरर निकालने का तरीका मैंने बता दिया, एलसी इंटू एन, एन क्या है वो भी मैंने बता दिया, और टोटल रीडिंग ये होता है, ठीक है। ये भी नोट करो अच्छे से, ये भी नोट करो अच्छे से, और इसको भी अच्छे से नोट करो जहाँ पे मैंने सब बता दिया तुम्हें, ठीक है। उससे ज़्यादा तुम्हारे पास अभी सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करना है, ठीक है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। इतना अगर समझ गया तो IIT एडवांस तक तुम्हारा सफर हो गया, ठीक है। चलो अभी एक दो क्वेश्चन करके हम क्या करते हैं, कॉन्फिडेंस लाते हैं कि हाँ आता है हमें, ठीक है। इफ द पिच, देखो पिच ऑफ ए स्क्रू गोज इज 1 mm एंड इट्स सर्कुलर स्केल हैज 100 डिवीजन, फाइंड इट्स लिस्ट काउंट, ठीक है। ये अगर पता तो ये तो हम लोग ने निकाला है कि लिस्ट काउंट हमें पता है कि पिच डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, नंबर ऑफ CSD, ठीक है, ये पता है हमें। तो पिच कितना दिया है 1 mm, और CSD कितना दिया है 100 दिया हुआ है, तो ये अगर करोगे तो कितना आएगा 0.01 mm आएगा। CM में लिखना है तो हम लोग अभी तक जितना CM में लिखा था ना सब कुछ, CM में लिखना है तो 0.001 कर दो, बस हो गया ना तुम्हारा आंसर, ठीक है। तो देखो प्रिसीजन देखो ज्यादा आ गया, दैट इज कितना प्रिसीजन आया, देखो 3 डिजिट तक आ गया ना, 3 डिजिट तक आ गया। अभी 4 डिजिट भी आ सकता है, स्क्रू गोज से निकाल सकते, बहुत डिजिट तक का प्रिसीजन हम लोग स्क्रू गोज से निकालते, ठीक है। तो एक्यूरेट आंसर देता है स्क्रू गोज, ठीक है। चलो अभी व्हेन द स्क्रू ऑफ ए screw gauge is given 5 complete rotation, the spindle moves forward by 2.5 mm। अभी बताया था ना ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है कि 5 complete rotation में कितना, 5 लिखना नहीं आता है क्या मुझे, 5 complete rotation में, 5 complete rotation में तुम्हें 2.5 mm, ठीक है, तुम्हारा स्पिंडल मूव किया, मैंने बताया था ना स्पिंडल भी उतना ही मूव करता है, सब कुछ कनेक्टेड है। सर्कुलर स्केल जितना आगे जाएगा स्पिंडल भी तो उतना ही आगे जाएगा, ठीक है। तो 5 कंप्लीट रोटेशन में 2.5 mm आगे गया, ठीक है। तो हमें पता है ना कि पिच का मतलब क्या होता है, पिच देखो इधर पे सबसे पहले क्या निकालना है, पिच निकालना है। पिच अगर निकालना है, पिच का मतलब क्या होता है, पिच का मतलब होता है कि 1 कंप्लीट रोटेशन में कितना आगे गया, 1 कंप्लीट रोटेशन में कितना आगे गया, वही तो पिच होता है। तो 1 कंप्लीट रोटेशन में जितना आगे जाएगा उसको हम लोग पिच बोलते हैं, और इधर पे जो पिच आएगा वो देखो 5 में अगर इतना जा रहा है तो 5 से डिवाइड कर देंगे उसको, तो 1 में मिल जाएगा आंसर तुम्हें इतना mm। तो ये जो आएगा देखो, इससे इसको काटोगे तो हाफ आ जाएगा, हाफ मतलब 0.5 mm हो जाएगा। अगर सेंटीमीटर में लिखना है तो 0.05 सेंटीमीटर लिख सकते हो, ठीक है। अगर इसमें से तुम्हें क्या चाहिए, इसमें से अगर बोला है कि 50 डिवीजन अगर है, अगर कितना डिवीजन है 50 डिवीजन, फाइंड लिस्ट काउंट, तो लिस्ट काउंट निकाल देते ना इधर पे एक सेकंड में। लिस्ट काउंट जो होगा वो पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ CSD, ठीक है, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ CSD। पिच कितना आया 0.5 mm, और CSD बता रहा है कि 50 है, कितना है 50 है, तो इसके साथ इसको काटोगे 1 आएगा, और ये जाएगा तो 0.01 mm आएगा,
जिसको सेंटीमीटर में करना है तो 0.001 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, ये फिर से वही आंसर आया है। ठीक है, आगे बढ़ो। A screw gauge spindle moves forward by 1 mm when the thimble is rotated through 2 full turns। देखो यही क्वेश्चन है फिर से, 2 full turns में कितना आगे गया, कितना आगे गया, 1 mm आगे गया। तो 1 कंप्लीट टर्न्स में कितना आगे जाएगा, 1 फुल टर्न में कितना आगे गया, क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे, हाफ mm का मतलब हो गया 0.5 mm, और यही तुम्हारा क्या आ गया, पिच। पिच निकालने बोला होगा। ठीक है, तो देखो पिच निकालने बोला है तो पिच मैंने निकाल दिया, और 100 डिवीजन अगर है तो डिटरमाइन लिस्ट काउंट, तो लिस्ट काउंट निकालना है तो तुम इधर पे फॉर्मूला लगा दो लिस्ट काउंट का, दैट इज लिस्ट काउंट इक्वल टू पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सीएसडी। पिच कितना है, देखो पिच कितना आया 0.5 mm, और नंबर ऑफ सीएसडी कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। इस बार 100 अगर दिया हुआ है तो तुम कितना क्या कर सकते हो इसको, तो 10 ऐसा हो जाएगा तुम्हारा। अच्छा mm में है तो ये mm में आ जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर में करना है तो और एक 0 ला देना। ठीक है, इधर 2 0 है तो ये 0.2 पीछे आ जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा कुछ। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, हम लोग बस अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए हम लोग ने बेसिक क्वेश्चन इधर पे चुना है। ठीक है, कल का लेक्चर में अगर देखोगे तो बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी तुम्हारा बेस बना रहा हूं। देखो, ए स्क्रू गॉज हैज ए मेन स्केल रीडिंग एमएसआर ऑफ दिस। एमएसआर ये रीडिंग का क्वेश्चन है इसलिए एमएसआर दिया हुआ है। एमएसआर दिया हुआ है, सर्कुलर स्केल डिवीजन दैट कॉन्साइड इज 32 में डिवीजन का कॉन्साइड हो रहा है। ठीक है, रीडिंग वाला देखो, अभी सब अगर भूल गए तो फिर से जाके देखो, अभी तो ये सॉल्व हो जाएगा आराम से, खुद से करो सॉल्व। द लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉजेस इतना दिया हुआ है, फाइंड द टोटल रीडिंग। ठीक है, टोटल रीडिंग हमें निकालना है। तो इधर पे तो बहुत इजी बात बोल रहा है कि हमें पता है सब mm में दिया हुआ है, सब mm में है तो mm में आंसर निकालते हैं पहले। तो हमें पता है कि रीडिंग निकालना है, तो रीडिंग के लिए हमें MSR चाहिए होगा, और प्लस क्या चाहिए होगा, CSR। MSR प्लस हमें क्या निकालना है, CSR। तो देखो MSR मतलब क्या होता है, ये दिया हुआ है। MSR मतलब जो तुम्हें दिख रहा है कि 0.7, एग्जांपल लिया था 0.7 दिख रहा है, 0.8 नहीं दिख रहा है, तो 0.7 जो मेन स्केल में दिखता है ना, हाँ इतना तो होना ही चाहिए, दैट इज योर MSR। तो MSR इधर पे हो जाएगा 0, और 0 नहीं, इधर तो 4.5 दिया हुआ है, 4.5 mm दिया हुआ है, तो इतना लिख दिया। प्लस CSR मैंने तुम्हें समझाया था, CSR निकाल के भी दिया था, फॉर्मूला भी दिया था, दैट इज LC इंटू नंबर ऑफ कॉन्साइडिंग डिवीजन, जो तुम्हारा सर्कुलर स्केल का बेसलाइन से हो रहा है। तो सर्कुलर स्केल का बेसलाइन से इधर पे देखोगे तो 32 दिया हुआ है, 32 वाला डिवीजन क्या हो रहा है, इसके साथ कॉन्साइड हो रहा है। ठीक है, तो CSR में क्या लिखेंगे, LC कितना है, 0.01 बोल रहा है ना mm, 0.01 बोल रहा है क्या, हाँ इतना mm। देखो LC दिया हुआ है, LC अगर दिया हुआ है इनटू हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ कॉन्साइडिंग डिवीजन इधर 32 है तो इधर 32 इनटू कर दिया। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4.5 mm, प्लस अगर देखोगे ये आ जाएगा तुम्हारा, ये अगर करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.32 आ जाएगा। ठीक है, 0.32 mm आ जाएगा, और कैलकुलेशन तुम देख लेना, अगर मैं इधर पे कैलकुलेशन करूंगा तो ये आ जाएगा हमारा, इसके साथ अगर करेंगे तो 82 आ जाएगा ना, 82 mm, तो ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, कैलकुलेशन देख लेना, बट ऐसा कुछ आएगा। इसमें देखो रीडिंग मैंने तुम्हें निकालना सिखाया। ठीक है, तो रीडिंग अगर तुमने निकाल लिया, और एक रीडिंग है क्या ये, यस और एक रीडिंग है। तो देखो, व्हेन मेजरिंग द थिकनेस ऑफ ए वायर ए स्क्रू गॉज द मेन स्केल शोज 3 mm, तो MSR दिया हुआ है। देखो जो दिया हुआ है उसको लिख लेते, 3 mm MSR दिया हुआ है। ठीक है, द 45th डिवीजन मतलब n का वैल्यू क्या दिया हुआ है कि 45th डिवीजन में क्या हो रहा है, 45th डिवीजन में तुम्हारा सर्कुलर स्केल कॉन्साइड कर रहा है। ठीक है, इफ स्क्रू गॉज का जो लिस्ट काउंट है वो भी दिया हुआ है, LC दिया हुआ है 0.01 mm दिया हुआ है। ठीक है, व्हाट इज द मेजर थिकनेस मतलब रीडिंग चाहिए, तो रीडिंग अगर देखोगे MSR प्लस CSR को ऐसे ही लिख देते ना, उसका फॉर्मूला ही लिख देते, इट इज LC इंटू n। सब कुछ दिया है तो बिठा दो इधर, 3 mm प्लस 0.01 mm इंटू 45th डिवीजन कॉन्साइड हुआ है तो 5 रख दिया मैंने, 3 mm
प्लस इधर अगर सॉल्व करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा 0.45 mm, ठीक है। तो 3.45 mm तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। बोलो समझ आ गया? अभी तो आ गया होगा। रीडिंग कैसे निकालना है, पहले लिस्ट काउंट निकालना सिखाया, अभी मैंने रीडिंग निकालना सिखाया, ठीक है। और अभी मैं तुम्हें क्या निकालना सिखाऊंगा, दैट इज जीरो एरर अगर हुआ तो हम लोग कैसे इसको करेक्ट करेंगे, ठीक है। द पिच दिया हुआ है 1 mm, देखो पिच दिया हुआ है मतलब अभी लिस्ट काउंट तुम्हें निकालना पड़ेगा। पिच दिया हुआ है 1 mm, तो लिस्ट काउंट निकाल लेंगे, ठीक है। एंड देयर आर 100 डिवीजन, तो 100 डिवीजन दिया हुआ है मतलब नंबर ऑफ सीएसडी दिया हुआ है, नंबर ऑफ सीएसडी कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है, सेंटीमीटर वगैरह नहीं, ठीक है। तो इधर से एलसी निकाल लो पहले। एलसी क्या होता है, पिच मतलब 1 mm डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सीएसडी मतलब 100, तो ये आ जाएगा 0.01, ठीक है ना, 0.01 mm आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया तुम्हारा आंसर, एलसी आ गया। ए स्टूडेंट मेजर्स द डायमीटर ऑफ वायर यूजिंग स्क्रू गॉज एंड ही गेट्स द मेन स्केल रीडिंग एट 5 mm, ठीक है। एमएसआर दिया हुआ है, एमएसआर कितना दिया हुआ है, 5 mm दिया हुआ है, ठीक है। 5 mm तो होगा ही। और सर्कुलर स्केल डिवीजन मतलब एन का वैल्यू दिया हुआ है 25 दिया हुआ है, एन का वैल्यू दिया हुआ है 25। इफ द स्क्रू गॉज हैज पॉजिटिव जीरो एरर, यस पॉजिटिव जीरो एरर अभी निकालना नहीं पड़ रहा है, बट पॉजिटिव जीरो एरर निकालने का मैंने तुम्हें ट्रिक दे दिया, ठीक है। कल तो निकालना पड़ेगा नेक्स्ट क्लास में। पॉजिटिव जीरो एरर एलसी इंटू नंबर ऑफ कॉन्साइडिंग डिवीजन ऑफ जीरो, जीरो कितना नीचे या कितना ऊपर है बेसलाइन का, वो ऐसे ही तो निकाला था। अभी इधर दिया हुआ है दैट इज पॉजिटिव जीरो एरर कितना दिया हुआ है, 0.03 mm, ठीक है। ये इतना दिया हुआ है, तो अभी हमें रीडिंग निकालना है, रीडिंग। तो अब सबसे पहले रीडिंग निकालो, उसके बाद टोटल रीडिंग निकालेंगे। रीडिंग अगर निकालोगे, रीडिंग में क्या आ जाएगा, एमएसआर प्लस सीएसआर आएगा, और सीएसआर निकालना तुम्हें आता है एलसी इंटू एन। तो एमएसआर कितना दिया हुआ है, एमएसआर अगर देखोगे तो 5 mm है, 5 mm मिला है उसको, इंटू एलसी कितना है, एलसी इंटू एन होता है ना सीएसआर, एलसी दिया हुआ है 0.01 इंटू कितना नंबर ऑफ डिवीजन में कॉन्साइड हुआ है, 25 नंबर ऑफ डिवीजन में कॉन्साइड हुआ है। तो ये अगर देखोगे तो आ जाएगा 5 mm प्लस 0.25 mm, ये आ जाएगा इधर। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो 5.25 mm तुम्हारा आ जाएगा रीडिंग, ठीक है। ये अगर रीडिंग आ गया तो अभी हमें चाहिए टोटल रीडिंग। टोटल रीडिंग में क्या होगा, पॉजिटिव जीरो एरर को हम हमेशा क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो टोटल रीडिंग जो आएगा वो रीडिंग से क्या करोगे, रीडिंग से माइनस करोगे पॉजिटिव जीरो एरर को, ठीक है। और ये करके तुम मुझे बताओ कि कितना आंसर आ रहा है, ठीक है। ये कर लेना और ये मुझे बताओ कि आंसर कितना आ रहा है, आंसर कितना आ रहा है वो मुझे बता देना, ठीक है। पॉजिटिव जीरो एरर मतलब मैंने रीडिंग तो निकाल ही दिया, और उससे अभी तुम्हें क्या करना है, ये माइनस करना है, ठीक है। ये तो दिख ही रहा है कितना आएगा, फिर भी तुम बताओ, ठीक है। कमेंट करना इधर और कमेंट करके बताओ कि आंसर कितना आ रहा है, तो मुझे पता चलेगा कि तुम पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। तो पढ़ाई कर रहे हो तो कमेंट करके आंसर बताओ, और पूरा स्क्रू गॉज को फॉलो करो, वर्नियर कैलिपर को फॉलो करो, देखोगे कि बहुत बढ़िया कंटेंट मैंने दिया है इधर। वर्नियर कैलिपर का क्वेश्चंस वगैरह अगर सॉल्व करके देखोगे तो पूरा वर्नियर कैलिपर तुम्हारा क्या हो जाएगा, फ्री का मार्क हो जाएगा। क्योंकि अगर तुम देखोगे तो नीट में भी आता है, जेई में भी आता है, जेई एडवांस में भी आता है, तो ये फ्री का मार्क्स है। वो अगर कर लोगे, क्या तुम्हें सिर्फ 4 ही लेक्चर देखना पड़ेगा, वो भी 1 hour 40 minutes ऐसा करके एक एक लेक्चर है, उसको अगर देख लोगे तो तुम्हारा 4 मार्क पूरा पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से देखना और कमेंट करते रहना, डाउट है तो भी कमेंट में बताओ, और अच्छे से पढ़ाई करो, प्लेलिस्ट से जाके पूरा पढ़ाई करो, ठीक है। पूरा इधर से ही हो जाएगा, कोई कुछ खरीदने का जरूरत नहीं है, इधर से ही तुम देखोगे तो सब कुछ हो जाएगा। कुछ भी मैंने इधर पे ऐसा नहीं छोड़ा, मतलब पूरा कंटेंट दे रहा हूँ कि तुम्हारा एडवांस तक की सफर इधर से ही हो जाए, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली लेक्चर में।